बच्चों, मैं कब से बच्चे नोट कर रहा हूं, बातें आपके पास बहुत हैं, पर कोई बंदा ये बात नहीं कर रहा यार कि अभी जिस चीज के लिए आप बैठे हो ना कि प्लस टू के बाद क्या क्या ऑप्शन है, कोई किसी को मतलब पता ही कुछ नहीं, या तो या परवाह कुछ नहीं बेटा। हाय ना, पता नहीं क्या ये देखो घुमाई जा रहा है बैठ के, वो पेन से खेल रहा है। बच्चे अब सुनो, अगर आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनोगे तो पहले तो मैं आपको अलग कर दूंगा अगर आप बात करोगे, दूसरे नंबर है बच्चे बाहर निकाल दूंगा। क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों के लिए फन हो, पर बेटा कुछ बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो लेक्चर है बच्चे हो सकता है ना। अगर आप लोग अपने करियर के लिए सीरियस नहीं है तो आप लेक्चर छोड़ के भी जा सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनके लिए इंपॉर्टेंट है वो मेरी बात को बच्चे चुपचाप और ध्यान सुनेंगे। बेटा आप लोग क्या कर रहे हैं लास्ट में, कुछ है आपके पास? ओके, तो बच्चे ऑब्वियसली हम आज इसकी तो बात करेंगे कि प्लस टू के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर हमारे ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हैं उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। और शायद इतना आपने भी एक्सप्लोर किया होगा, अगर टेंथ के बाद आपने कॉमर्स लिया है तो शायद देख के ली होगी कि कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है। और जो ह्यूमैनिटी से बिलोंग करते हैं उन्होंने भी ह्यूमैनिटी इसलिए ली होगी, शायद कोई ना कोई पहले ही टारगेट होगा। बच्चे सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है ये सेशन हम कब लगा रहे हैं? नवंबर के अंदर, जबकि अभी आपकी प्लस टू भी नहीं हुई। अभी मार्च तक तो आपकी प्लस टू ही चलेगी, कुछ भी करना है उसके बाद करना है। 2 साल पहले 3 साल पहले ये सेशन लगता था बेटा, पर मार्च के बाद। आज हमें 3 महीने पहले ये सेशन क्यों करना पड़ रहा है बेटा? आपको पता है प्लस टू के बाद आपने जो भी करना है उसके एग्जाम फॉर्म, उसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी निकल चुके हैं। लेट्स सपोज आप प्लस टू के बाद सोचोगे मार्च के बाद कि सर हम ये करते हैं, अब हमारा प्लान ये है, हमें इस कॉलेज में जाना है। तो जब आप उस कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे ना बच्चे, डेट्स जा चुकी होंगी, आप उसमें अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। बच्चे आप देख ही रहे हो इतना फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट है ना, जो आपकी स्टडी पर भी एज इट इज एप्लीकेबल होता है। अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूं, आपको पता है कोई भी कोर्स, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म प्लस टू के बाद निकलता था। मतलब पहले बच्चा प्लस टू करता था, चाहे आपको पीयू में एडमिशन लेना है, चाहे आपको डीयू में एडमिशन लेना है, चाहे आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जाना है, नारसी मुंजे जाना है, बच्चे आपको कहीं भी जाना है किसी भी कॉलेज में, प्लस टू के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म निकलते थे, आप फिल करते थे। 2-3 महीने आपके पास बच्चे प्रॉपर टाइम पीरियड था, स्टडी करके आप अप्लाई करते थे। बच्चे अब आपको बोर्ड से पहले ही आपने क्या करना है, उस स्ट्रीम को चूज करना पड़ेगा। मैं आपसे हल्की सी बात करता हूं बच्चे, लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर जो सीयूईटी का एग्जाम था ना बच्चे, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करने की डेट 15 से 20 मार्च थी, और प्लस टू का लास्ट पेपर ही 28 मार्च को था। कुछ बच्चे कहते थे सर हमने प्लस टू के बाद जो करना है ना, हम 28 मार्च के बाद देखेंगे हमें क्या करना है। अब जब उन्होंने एग्जाम दिए तो 1 अप्रैल को बहुत सारे बच्चों ने डिसाइड किया कि सर हमें सीयूटी करना है। और जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने गए तो बोला भैया डेट 10 दिन पहले निकल चुकी है, और वो बच्चे डेट किसी के हाथ में नहीं है, कोई सिफारिश कोई पैसे लगा के बच्चे एडमिशन नहीं होगा। और जो बच्चे एडवांस में अवेयर थे बच्चे, उन्होंने टाइम से फॉर्म फिल कर दिए, है ना। तो बच्चे अभी आपको हम इसलिए सेशन बता रहे हैं, जिस जिस यूनिवर्सिटी, जिस जिस कॉलेज, जो जो प्रोफेशनल कोर्स आप करना चाहते हैं, आप उसको नोट करके आप चेक करते रहेंगे कि उसके फॉर्म कब ओपन हुए और कब लास्ट डेट है ना। कितने बच्चों ने सुना है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बेटा? कितने बच्चों ने सुना है कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है? कहां पर है? कहां पर? बेंगलोर में, है ना। अच्छा, किसी एक आधे बच्चे का प्लान है कुछ कि शायद उसमें जा सकते हो? कोई एक आधा बच्चा, एनीवन, एक बच्चा?
और कोई बेटा अपना नाम ले, किसी और का नहीं। हाँ जी, कोई और है बच्चे? चलो, एक दो बच्चे से बेटा और मैंने सुना था पूरे साल में कि हमने क्राइस्ट में भी शायद हम जा सकते हैं। आपको पता है उसके फॉर्म 1 नवंबर इवन 30 अक्टूबर से निकल चुके हैं। उसकी लास्ट डेट क्या है? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को उसके एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। और आपको पता है टेस्ट कब है उनका? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को बच्चे टेस्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज आप जनवरी में सोचते हैं कि यार मैं तो क्राइस्ट में जाऊंगा, तो बच्चे अगले साल 1 साल आपको अपना ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना? मैं क्या कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमने पीयू से लॉ करनी है। क्या +2 के रिजल्ट के बेस पे बच्चे एडमिशन मिल जाएगी आपको, या उसका एंट्रेंस टेस्ट है? कब है लास्ट डेट? 4 जैन। 4 जैन को आपका एग्जाम है बच्चे, पीयू एंट्रेंस। और आपको पता है पहले ये एग्जाम कब होता था बच्चे? मई में। बच्चा मार्च तक +2 करता था, उसके बाद 2 महीने कोचिंग और मई में एग्जाम। अब बच्चे आपका एग्जाम ही 4 जैन को है। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो पीयू में एलएलबी करने का सपना आपका 0 हो जाएगा, है ना? बच्चे अभी तक आपने जो +2 की है, +2 तक अगर आप 10th में है तो आपको 10th के बारे में सोचना है। 10th खत्म होगी तभी +1 शुरू होगी, +1 खत्म होगी +2 शुरू होगी, है ना? आपको ऐसा नहीं था कि 10th में डिसाइड करना है +1 में क्या करना है, ऐसी कंपल्शन नहीं थी। एक पेपर दो, अगले में एडमिशन लो बच्चे। पर अब +2 के बाद माना जाता है कि आप सब माइनर से मेजर हो जाएंगे, आप सब सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, अवेयर है बच्चे। इसीलिए सारी डेट बहुत फास्ट आ रही है। शायद आप लोगों को बच्चे नॉलेज ना हो, पर मैं आपको ये बता रहा हूं बच्चे, आपके जो कॉम्पिटिटर है जिनसे आपकी लड़ाई है, बाकी जो बच्चे हैं बेटा वो बहुत ज्यादा अवेयर है। वो सिर्फ बच्चे, आप ये मत सोचो +2 पढ़ा हंसी मजाक किया बात खत्म, वो अपने करियर को लेके इतने फोकस्ड हैं बच्चे कि उन्होंने पहले देख रखे क्या क्या ऑप्शन है, क्या डेट्स है, कब पेपर है ना? हमारी क्लास में एक बच्चा युवराज, आप जानते हैं बेटा, उसका टारगेट था कि भैया मुझे पीयू में एडमिशन लेनी है, बीकॉम एलएलबी या बीए एलएलबी करनी है ना? और मजेदार बात क्या है, उसने देखा पेपर कब है 4 जनवरी को, उसने 2 महीने पहले कोचिंग लेनी शुरू कर दी बेटा। अब 2 महीने से वो कोचिंग ले रहा है, आने वाले 1 महीने और लेगा, अब वो 3 महीने के बाद जाएगा एग्जाम देने। और आप में से भी कुछ बच्चे जाएंगे एग्जाम देने बिना कोचिंग के। बेटा जब आप बैठेंगे ना, आप सिर्फ उस टेस्ट को, आप सिर्फ अपीयर होने जा रहे हैं बच्चे, टेस्ट क्रैक नहीं हो पाएगा आपसे, गारंटीड। आपको पता है पीयू में कितनी सीट्स हैं बच्चे एलएलबी की? जिन्होंने जाना है, जिन्होंने पीयू से एलएलबी करनी है, पता है बच्चे आपको? 480 सीट्स। और आपको पता है बच्चे एप्लीकेंट कम से कम लाखों होंगे। क्योंकि अगर मैं इस नॉर्दर्न रीजन की बात करूं जहां पे हम रहते हैं बच्चे लॉ के लिए, अगर मैं बात करूं क्लैट के बाद, एनएलयू के बाद बच्चे, जितने भी आपके एनएलयू है ना बच्चे, उनके बाद पीयू ही आता है ना? हर बच्चे को पीयू में जाना है। अब 1 लाख बच्चे पेपर देंगे पढ़ लिख कर, और आप दोगे बिना पढ़े, तो बच्चे क्रैक कंफर्म्ड नहीं होगा, ऐसे बच्चे क्रैक नहीं होगा। फिर आपको लगेगा कि सर पेपर तो क्रैक नहीं हुआ, अब क्या करें? अब बच्चे आपके पास कोई प्लान बी नहीं होगा, आप सिंपल बीकॉम और अपना करियर बर्बाद कर लोगे बच्चे, ये बात मैं कह रहा हूं आपको। +2 ठीक है बच्चे, +2 हो जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, आज से 4 साल पहले किसी भी अगर कॉलेज में एडमिशन लेना ना, तो आपको +2 के अच्छे मार्क्स स्कोर करने थे, दैट्स इट। आपको परसेंटेज के बेस पर मार्क एडमिशन मिल जाती है बच्चे। अब +2 के मार्क्स आपके 100 आउट ऑफ 100 हो जाएं, अगर आपने यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया बच्चे, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी बच्चे, है ना? और इंडिया का हर एक बच्चा बच्चे जो +2 क्लास में है उस एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। आपको बच्चे बता देता हूं, आज कॉमर्स में जितना कंपटीशन है उतना किसी और फील्ड में नहीं है। आप देख लो अपने स्कूल में मेडिकल में कितने स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल में कितने और कॉमर्स में कितने हैं? ज्यादा बच्चे कहाँ हैं? कॉमर्स। आजकल जनता कॉमर्स के लिए पागल है बच्चे। कोई एक्सेप्शन हो सकती है किसी में मेडिकल नॉन मेडिकल में ज्यादा हो, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे बच्चे तो कॉमर्स के स्टूडेंट ज्यादा है ना?
तो बच्चे कंपटीशन भर भर के है। अब ये नहीं है कि जिस स्कूल में चाहा पापा ने फोन किया, मम्मा ने पैसे दिए और काम हो गया बेटा, अब नहीं होगा ऐसा। अब अगर आपकी वर्थ होगी तो आपको बच्चे कॉलेज मिलेगा, वरना कॉलेज नहीं मिलेगा, है ना। और आपको बच्चे अगर मैं बताऊं ना स्टडी की वैल्यू कितनी है, तो आप सोच भी नहीं सकते बच्चे आप स्टडी से क्या बन सकते हैं। आपको लग रहा है ना कि आप बिजनेस कर लेंगे, बच्चे आपका अगर कभी बुरा वक्त आया ना बेटा, आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, आपकी सारी एसेट जीरो हो सकते हैं बच्चे। पर अगर आपके पास एजुकेशन है ना, तो आपकी एजुकेशन तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी हर चीज छीनी जा सकती है बेटा, पर आपकी एजुकेशन नहीं। स्टडी की तो इतनी वैल्यू है ना बेटा, +2 तक की स्टडी बच्चे स्कूलिंग लेवल छोड़ दो, +2 के बाद आने वाले 5 साल में आप क्या करोगे ना बच्चे, वो आपका करियर डिसाइड करेगा। आप आईएएस बनोगे, आप आईपीएस बनोगे, आप सीए बनोगे, आप बीए इकोनॉमिक्स करोगे, आप बीकॉम करोगे, ऑनर्स करोगे, आप जर्नलिज्म करोगे, क्या करोगे बच्चे, ये डिसाइड करेगा आपका +2 के बाद लिया गया स्टेप। अगर आप लोगों ने बच्चे +2 क्लास के बाद अपने करियर को 2 महीने सीरियस नहीं लिया, सिर्फ 2 महीने, उसके बाद आप सीरियस हो गए कि सर अब हम सीरियस हैं, तो बच्चे वो कहते हैं ना सांप जाने के बाद लाठी पीटने से फायदा नहीं है बच्चे। एक बार टाइम निकल गया, अब पछताए क्या हो, जब बच्चे 2 महीने हैं बच्चे वो बोले। आपको पता है जिसने लॉ करनी है, क्लैट का एग्जाम कब है, कब, डेट क्या है, हाँ जी बच्चे डेट क्या है, 7 दिसंबर। बच्चे कब से पढ़ रहे हो क्लैट के लिए, आप कितने महीने, 11, 2 साल से बच्चे तैयारी कर रहा है क्लैट की। और आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सोचा होगा 10th में हम क्लैट करेंगे, करेंगे बच्चे, बस वो करनी थी तो बच्चे पहले करनी थी ना, अब टाइम निकल गया। अब आप क्लैट देने भी चले जाओ, क्लियर हो जाएगा। एक बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है और एक आप 2 दिन पढ़ के जाओगे बच्चे, तो क्लैट क्लियर ही नहीं होगा बच्चे, है ना। तो आप ये देखो आपके बीच में ही कितने एडवांस बच्चे बैठे हैं। जब आपको +1 का भी होश नहीं था ना करना क्या है, बच्चे बेटे उस समय से क्लैट कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो बच्चे आपको इधर बच्चे पहले फर्स्ट पहले बच्चे आप देखो बच्चे, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं बेटा, आपने देखा ना बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, क्यों निकल जाते हैं बेटा, आप 2 साल से क्या पढ़ रहे हो, +1 +2, और आपके बीच में एक बच्चा +1 भी कर रहा है, +2 भी कर रहा है और साथ में क्लैट पढ़ रहा है बच्चे, है ना। वैसे तो 20, 25, 30 यूनिवर्सिटीज बच्चे क्लैट के बाद एडमिशन दी कॉलेजेस, है ना, टॉप 7 है मान लो, इसका कहीं ना कहीं तो एडमिशन हो ही जाएगा। अब जिसने क्लैट पढ़ा है 2 साल से, अगर ये पीयू का पेपर देने जाएगा 2 महीने पढ़ के भी, तो क्रैक कर जाएगा बच्चे, पीयू में तो सीट मिल जाएगी इसको, है ना। तो बच्चे अब शायद आपको लग रहा हो यार कि बहुत देर हो गई, कि बच्चे तो 2 साल से पढ़ रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं करना क्या है। तो बच्चे हर कोर्स के लिए अभी देर नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि आपको +2 के बाद जो करना है हर एक कोर्स आफ्टर 10th ही करना था शुरू। बच्चे कुछ कोर्स का समय अभी है कि अब आपको शुरू करना है। इसीलिए बच्चे हम इस सेशन को बच्चे कंडक्ट करते हैं ताकि आप अवेयर रहें कि +2 के बाद क्या क्या ऑप्शन और किसके लिए कब पढ़ना है ना। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी अभी बताऊंगा, सीयूईटी क्या होता है, क्यों होता है, छोड़ देते हैं। मैं आपको हल्की सी एक बात बताता हूं बच्चे, अभी आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी के लिए समझ लो। लेट्स सपोज ये बात ह्यूमैनिटीज के लिए भी है और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी है। अगर किसी ने बीकॉम ऑनर्स करनी है लेट्स सपोज, तो पता है इंडिया का बेस्ट कॉलेज कौन सा है, एसआरसीसी। और कहीं ना कहीं अगर आपने बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करनी है, तो उसके लिए बच्चे कॉलेज कौन सा है, एसआरसीसी। अभी के लिए मानते हैं दोनों के लिए बेस्ट ये कॉलेज है ना। कॉमर्स का हर एक बच्चा उसका सपना होता है कि वो एसआरसीसी में जाए। हो सकता है आप सोच रहे हो सर हमारा तो नहीं है, इस लेक्चर के बाद शायद आपका भी हो जाए बच्चे। अगर आप अवेयर होंगे, हर बच्चे को एसआरसीसी में जाना है। आप सुनते हो ना क्राइस्ट, सुनने में बड़ा लगता है क्राइस्ट कोई प्राइवेट है, आप सुनते हो नार्सी मुंजे, आप सुनते हो सिम्बॉयसिस, है ना, कोई नहीं सोचता बच्चे उसके बारे में। पहला बच्चे टारगेट क्या होता है, एसआरसीसी। आपको पता है कॉमर्स में सीट्स कितनी है, 685। अगर आपने बीए ऑनर्स करनी है तो अप्रोक्सीमेटली 155। अगर आपको एसआरसीसी में जाना है तो एडमिशन कैसे मिलती है, थ्रू सीयूईटी।
5 साल पहले 4 साल पहले आपकी प्लस टू की ना परसेंटेज के बेस पे मिलती थी, जिसके नंबर आएंगे प्लस टू में 99.2%, वो एसआरसीसी में जा सकता है। उससे नीचे बच्चे पूछता ही कोई नहीं, है ना। इतना कॉम्पिटिशन था बच्चे, कई बार 99 आने पर भी नंबर नहीं मिलता था, है ना। अब बच्चे प्लस टू की परसेंटेज नहीं है, अब हर कोई एसआरसीसी में जा सकता है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ से 2 बच्चे गए हैं जिनके प्लस टू में स्कोर थे 94-93%। कहाँ बैठे हैं बच्चे आज? एसआरसीसी बैठे हैं, है ना। अब आपको पता है इसमें अगर आपको एडमिशन लेनी है तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा सीयूईटी। कौन सा बच्चे? है ना। 2 लाख बच्चे, वैसे तो 16 लाख बच्चे देंगे, पर मैं मानता हूं कॉमर्स में बीकॉम के लिए कम से कम 2 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे। हर बच्चे की पहली पसंद बच्चे क्या होगी बताओ जी? हर बच्चे को क्या चाहिए? एसआरसीसी। सीट्स कितने बच्चे? तो क्या लगता है कि हलवा है बेटा, किसी को मिल जाएगा? बताओ, नहीं मिलेगा बच्चे। आपको ये पढ़कर देना पड़ेगा। आपको इस सीयूईटी के लिए सिर्फ 40 दिन, मैं ये नहीं कह रहा 10 साल पढ़ना है, जैसे वो 2 साल से पढ़ रहे हैं बच्चे, फिर भी क्लैट की गारंटी नहीं है। सीयूईटी बच्चे आपने 2 महीने पढ़ना है, 40 दिन, ये पेपर आप क्रैक कर सकते हो, है ना। अब देखो, अब क्या दिख रहा है? 2 लाख में से 685 सीट, मैं राउंड फिगर कर लेता हूं आसान के लिए। मान लो 1000 सीट है, 2 लाख मतलब 2 लाख बच्चे देंगे। और एग्जाम्पल मान लेते हैं बच्चे कितनी सीट है, कितने परसेंट हुई, काउंट करते हैं। 1000 सीट है 2 लाख के पीछे, 0.5% चांस होने का। मतलब अगर 200 बच्चे पढ़ेंगे तो एक बच्चा पास होगा, ये रेशो है। 200 में से एक निकालेगा, है ना। अब आपको पता है सीयूईटी का सिलेबस क्या है? +1 और +2, दैट्स इट। सब आपने पढ़ा हुआ है। 10% चीजें ऐसी होंगी जो आपने नहीं पढ़ी, बाकी सब आपने पढ़ा है ना। आधी जनता सीयूईटी सब देते हैं, कॉमर्स का हर एक बच्चा सीयूईटी देगा। इसमें से बच्चे 1 लाख बच्चे तो पता क्या होंगे, जो बोलेंगे +2 पढ़ी हुई है, सीयूईटी दे आएंगे। वो 1 लाख बच्चे यकीन मानिए सिर्फ पेपर अपीयर करेंगे बेटा, पास नहीं होंगे, सीयूईटी क्रैक नहीं होगा। सीयूईटी क्रैक करने का मतलब होता है कि अगर आपने 1000 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपके 980 के अराउंड क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तब जाके क्या मिलेगा बच्चे आपको? सीयूईटी, है ना। तो 2 लाख में से 1 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे जो बिना पढ़े सिर्फ पेपर दे जाएंगे, किस बेस पे कि +2 पढ़ा हुआ है। तो यकीन मानिए बच्चे ये तो वैसे आउट हो गए, ये बच्चे तो आपके कॉम्पिटिशन में बच्चे वैसे बाहर हो गए। 1 लाख बचे कितने? 1 लाख। इस 1 लाख में 50,000 बच्चे पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, जब तक उन्हें समझ आएगा पढ़ना क्या है। 40 दिन ही है, पहले 20 दिन तो ये पता करने में लग जाता है कि पढ़ना क्या है, आधा टाइम चला गया। यकीन मानिए ये भी कॉम्पिटिशन से बाहर है। बचे कितने? 50,000। और 50,000 में से भी आपको पता है ट्यूशन रखेंगे, उसमें पढ़ेंगे कितने? हमारी क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं ट्यूशन, आप बताओ कितने बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं? आप बताओ। मैं होमवर्क चेक करता हूँ तो शायद 40 में 10 बच्चे होते हैं जिनको पहले नंबर पे सारा होमवर्क किया होता है, टेस्ट किया होता है। तो जो 50 ट्यूशन पढ़ेंगे ना बच्चे, इसमें से भी 40,000 ऐसा बच्चा होगा जो ट्यूशन पढ़ रहा है, पैसे फूक रहा है, माँ बाप के टाइम वेस्ट कर रहा है, गेन नहीं करेगा बच्चे। 10,000 बच्चे सीरियस होते हैं बच्चे। तो जो ये 1,000 सीटें है ना बेटा, इन 10,000 को मिलती है, 10% की रेशो आती है बच्चे। वो आपको देखना है बच्चे कि जब आप सीयूईटी देने जाओगे तो 2 लाख में से आप इन 1 लाख में होंगे जो सिर्फ नाम का पेपर देंगे, या उन 50,000 में से होंगे जो सेल्फ पढ़ेंगे, या उन 50 के भी 10 में होंगे जो गाइडेंस के साथ पढ़ेंगे, है ना बच्चे। और गाइडेंस कितनी जरूरी है इसको मैं अभी आने वाले समय में आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाना है तो बच्चे सिर्फ आपको नहीं जाना, कॉमर्स के हर एक बच्चे को जाना है। कंपटीशन जितना टफ होगा, मेहनत आपको उतनी करनी पड़ेगी बच्चे, है ना। तो बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों से, अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में +2 के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं बताओ जी, क्या कर सकते हो? बीकॉम, बड़ा ही जनरल सा बच्चे आंसर है, बिल्कुल ठीक है, बीकॉम बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और सीए कर सकते हैं आप, और सीएफए, सीपीए, सीएमए,
FRM, ACCA, CS, और देखो इधर तो आवाज ही नहीं आई, BBA और एक्चुअरी, जिसको एक्चुएरियल साइंस भी कहते हैं, और BCA और इकोनॉमिक ऑनर्स, जो आप उसको हम बच्चे कहेंगे फिर BA इन इकोनॉमिक ऑनर्स। ठीक है बच्चे, और जो आप सबने करी लॉ, LLB, और हाँ MBA, वेरी गुड, और खत्म, दैट्स इट। चलो, आपने कोई भी कोर्स करना है बेटा, ये बताओ करना क्यों है, वाई? पैसे कमाने के लिए, है ना? तो बच्चे जिंदगी में आप दो बात याद रखो, अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है ना, तो बात सिर्फ पैसों से नहीं बनेगी। पैसा और पावर दोनों चीजें बेटा बहुत जरूरी है, पैसा और पावर। ये मैं आपको बच्चे बता रहा हूं, शायद अभी आपका मेंटल लेवल इस बात को अंडरस्टैंड करने का नहीं है, पर यहां पे बैठे हुए 50 बच्चों में से अगर 2 बच्चे भी मेरी बात समझ गए ना बेटा, तो मेरा बताने का मोटिव पूरा हो जाएगा। आपको पता है, अगर जिंदगी में आपको सब कुछ चाहिए ना, तो 2 ही चीजों मिल सकता है, पैसा प्लस पावर। पैसे का अपना मजा है, पावर का अपना। आपको पता है, पैसा चलो ठीक है, बहुत पैसा होगा तो आप जो कार चाहोगे, जो बंगलो चाहोगे, जहां घूमना सब कुछ कर पाओगे, बहुत बढ़िया। पैसा ये करेगा, पावर बच्चे जो काम पैसा नहीं कर सकता वो पावर करती है। अब पावर से मेरा मतलब क्या है? पावर से मेरा मतलब है यूपीएससी के एग्जाम के बाद बनना आईएएस ऑफिसर। आपको पता है उसमें पैसा कम होता है, पावर बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है आईपीएस ऑफिसर, आपको पता है आईआरएस ऑफिसर, ये बच्चे नशा है पावर का। आपको पता है पॉलिटिशियंस बच्चे, मैं बात करता हूं हमारे ही देश की बच्चे, हमारे देश में बच्चे पीएम है, सीएम है, बहुत सारे एमपीज है, एमएलए है, बच्चे पावर एंजॉय कर रहे हैं। और आपको शायद अभी देखने में लगता होगा बड़ा मुश्किल है यार पीएम बनना, पीएम कोई आसान है बच्चे, पर जो आज पीएम है ना बेटा, वो भी कभी आपकी एज में यही सोच रहे होगे कि पीएम। बच्चे लाइफ में कुछ भी नहीं पता कब आप कहां पहुंच जाओ, प्रोवाइडेड आपका मैनिफेस्टेशन बच्चे, आपको बस वो चीज शिद्दत से चाहिए हो। आप बात करते हो ना आपको पीयू से पढ़ना है ना? आपको पता है मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिक्स कहां से किया उन्होंने? और बच्चे 10 साल पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, बच्चे किस पोस्ट पे रहे हैं बच्चे? क्या किया? बीए इन इकोनॉमिक्स ओनली, दैट्स इट। ये फ्यूचर है बच्चे, है ना? बच्चे पावर का जो मजा है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। पावर का मजा ही अलग है। इन सब से आपको पैसा तो मिलेगा, पर इसमें कहीं पर भी पावर नहीं है, क्योंकि आपकी अभी सोच ना छोटी है ना बच्चे, सिर्फ आप पैसे तक सीमित हो, क्योंकि आपको पावर का फायदा ही नहीं पता क्या है ना? एक बच्चे ने नहीं बोला सर हमारे पास ऑप्शन है यूपीएससी एग्जाम का, एक बच्चे ने नहीं बोला कि सर हम इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, एक बच्चे ने नहीं बोला सर हम कस्टम ऑफिसर बन सकते हैं, हम जीएसटी ऑफिसर बन सकते हैं। किसी को नहीं पता बच्चे, किसी को पता ही नहीं वैल्यू। बच्चे आपको पता है कभी आप गए हो डीसी ऑफिस में बच्चे, है ना? कैसे सलूट बजती है बच्चे, जब कोई काम फंस जाता है ना, पैसे से नहीं होता, तो आपने देखा होगा पेरेंट फोन करते हैं, लोग फड़िया मारते हैं कि भाई मेरे को डीसी जानता है, चाहे डीसी उसको ना जानता हो, वो इस बात में खुश है मेरे को, या मैं डीसी को जानता हूं, बात खत्म। सोचो, सिर्फ आप इस बात से बड़े खुश होते हो। कल परसों में सुन रहा था पवित्र के मुंह से, पता नहीं कह रहा तेरे को पता है एसडी में कोई बंदा है मैं जानता हूं उसको, कोई बंदा था XYZ, देखो उस बंदे को जानने से खुश हो रहा है कि वो बंदा मेरे को जानता है, मैं उसको जानता हूं। सोचो अगर ये बंदा वो खुद होता, अगर आप आईएएस, मतलब अगर आईएएस आपका दोस्त है, मैं कह रहा हूं अगर जिंदगी में एक आईएएस दोस्त बन गया ना बच्चे आपका, तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी लाइफ इतनी स्मूथ चलेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। और सोचो अगर आप खुद आईएएस हो तो पावर अलग। और ये आईएएस बच्चे बहुत अच्छी पावर है। आपको पता है इनको भी रूल कौन करते हैं? आईएएस बच्चे आम लोगों के लिए तो भगवान है,
पर इनसे ऊपर बच्चे कौन है? पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन कुछ नहीं समझता है इसको, बुरा नहीं काम कर रहा, चल ट्रांसफर। पता ही आप देखते हो मूवीज बच्चे, सोचो उनकी पावर क्या मजा है बच्चे, है ना। और ये सब आपको स्टडी दे सकती है बच्चे। आपके पेरेंट्स के पास जितने मर्जी पैसे हों, वो पैसे से आपको पैसा दे सकते हैं, कोई बड़ा बिजनेस दे सकते हैं, पर वो पावर नहीं दे सकते बच्चे। और पता नहीं आप लोगों ने नोट किया या नहीं की, अपने आसपास देखना, जिसके पेरेंट्स पावर वाले, पैसे वाले होंगे, बहुत पैसा होगा, बहुत पैसा होगा, बड़ा बिजनेसमैन होगा बच्चे, वो सिर्फ ये चाहता है कि जो मेरा बच्चा है ना, या तो आईएएस बन जाए या फिर पॉलिटिक्स में कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे चला जाए। और पॉलिटिक्स भी कोई नहीं सोचता क्या होता है बच्चे, कि मेरा बच्चा आईएएस बन जाए। अगर उनके पास इतना पैसा है, उन्हें पता है पैसे सब कुछ हो सकता है, तो वो क्यों नहीं कह रहा मेरा बच्चा बिजनेस करे। उनकी पहली पसंद होती है मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, क्योंकि उनको पता है कि कुछ चीजें पैसे के बाद भी हासिल नहीं होती जो पावर से होती हैं। वो कहते हैं पैसा बहुत है। वन ऑफ माई फ्रेंड, बच्चे करोड़पति है, अरबोपति, सीए है, वो आज चाहे तो मंथली बच्चे 10 करोड़ रुपए महीना कमा सकता है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं बेटा, हाँ है ना। पता क्या कर रहा है बच्चे? आईएएस। पागल हो क्या, सीए बन चुका है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब वो सीए बन गया 2019 में। 5 साल हो गए आईएएस के पीछे पागल हो रखा है। आईएएस का प्री मेंस निकाल दिया, आईएएस का प्री मेंस निकाल दिया, इंटरव्यू में रह गया एक बार, अब दोबारा बच्चे लड़ाई कर रहे हैं उसके लिए। क्योंकि जो मजा पावर और पैसा, पैसा अनंत है वगैरह, पैसा पैसा क्या करना है। हर किसी के पास पैसा भी नहीं होता, अगर पहले तो पैसा ही चाहिए, पर बच्चे पैसे के साथ साथ ना थोड़ा पावर के बारे में भी सोचना शुरू करो। पैसा तो आप कमा ही लोगे, है ना। तो बच्चे कुछ आपने जो कोर्स बताए, बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है, एलएलबी है, एमबीए है ना, इसके साथ साथ आपको पता होगा बड़े बेसिक कोर्स है बच्चे। जैसे आपने सुना होगा जर्नलिज्म, सुना बच्चे, मास कम्युनिकेशन, जितने बनते हैं ना न्यूज एंकर, किसी ने नहीं बोला ये कोर्स। पता है बच्चे इस कोर्स की क्या वैल्यू है? आपको पता है अगर किसी बड़े टीवी चैनल में आप बन गए ना एक बार रिपोर्टर, तो बच्चे पैसा तो है ही, पावर ही पूरी है ना। बच्चे ये एक बड़ा अच्छा कोर्स है ना। उसके बाद खैर आज जो हमारा मेन मोटिव रहेगा बच्चे, वो ऑब्वियसली उन्हीं कोर्सेज पे रहेगा जिनसे आपकी एक लाइफ स्टेबल हो सके, अच्छा पैसा आप कमा पाओ। पावर किससे मिलेगी हम बात करेंगे उसकी, पर हमारा मेन फोकस रहेगा बच्चे आपके करियर बिल्डिंग पर। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने ना उस कॉलेज से बीबीए करनी है। मैंने बोला भाई क्यों? कह रहा मेरे ना दोस्त पढ़ते हैं उस कॉलेज में। बस इतना ही रीजन है, इतना ही विजन है कि बस दोस्त पढ़ते हैं। दोस्त तो 3 साल बाद चले जाएंगे, दोस्त चले जाएंगे दिल्ली, तो बेटा कहाँ रहेगा? मैं दिल्ली। सर क्यों? वहां मेरे दोस्त रहते हैं। दोस्त बन गया आईएएस ऑफिसर, वो चला गया अपने ऑफिस, कह रहा मैं भी जाऊंगा उसके ऑफिस, क्योंकि वहां मेरे ऑफिस में करेगा क्या? अब कुर्सी नहीं मिलेगी, बाहर बैठना पड़ेगा, है ना। और सरकारी पीएन भी बच्चे ऐसे नहीं मिलता बंदा, उसके लिए पेपर होते हैं। खैर तो बच्चे प्लीज, जहां दोस्त है वहां आपको जाना है बच्चे। तो इस सोच को अब आपको छोड़ना पड़ेगा अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो। अगर आप अपनी एक खुद की लाइफ बना के अपने पेरेंट्स को भी बताना चाहते हो कि देखो यार आप लोगों ने इतना हम पे पैसा लगाया और आज हमने समाज में एक अलग पहचान बनाई है बच्चे, तो उसका मजा अलग ही है ना। तो बच्चे बीकॉम है, ऐसी बच्चे एक होती है बीकॉम ऑनर्स, पता है आपको। और बच्चे आप बीए भी कर सकते हो सिंपल, ये भी एक ऑप्शन है ना। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेशनल कोर्स की, तो आपने बच्चे बात कर ही ली, सीए है, सीएफए है, सीपीए, सीएमए, एफआरएम, एसीसीए, सीएस, एक्चुअल साइंस। उसके बाद बच्चे बहुत सारे ना गवर्नमेंट एग्जाम भी आप दे सकते हो। जैसे आपने सबसे फेमस सुना होगा यूपीएससी, सुना बच्चों? जिससे क्या बनोगे आप? आईएएस ऑफिसर, या फिर आईपीएस ऑफिसर, या फिर आईआरएस एंड मैनी मोर, अप टू 1000 रैंक आप बहुत कुछ बन सकते हो, है ना। उसके बाद आपको पता है आरबीआई का एग्जाम दे सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद आपको पता है आप एग्जाम दे सकते हो किसका? नबार्ड। नबार्ड पढ़ा है बच्चे अपने, एपेक्स बॉडी है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ा है बच्चे, नबार्ड है ना, आप उसका एग्जाम दे सकते हो बच्चे। उसके बाद आपको पता है बच्चे बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। बैंकिंग में पीओ की ऑप्शन होती है, बैंकिंग में क्लर्क की ऑप्शन होती है, और आप अगर चाहो
तो इनकम टैक्स ऑफिसर, देखते नहीं फिल्मों में जाते रेड पड़ती है, वो कौन करते हैं बच्चे? इनकम टैक्स ऑफिसर। आप जीएसटी ऑफिसर बन सकते हैं, आप कस्टम ऑफिसर, बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहें तो फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। अल्टीमेटली कमाना क्या है? पैसा। बच्चे क्या लगता है आज के टाइम में पैसा कमाना आसान है? पैसा आप कमा पाओगे सिर्फ स्किलफुल एक्टिविटी से। जितनी भी अनस्किल्ड जॉब है ना बच्चे, आने वाले 5 साल में जीरो हो जाएंगी। जहां पे आपकी खुद की कोई स्किल नहीं है ना बेटा, आपकी खुद की जहां कोई स्किल नहीं है बेटा, एआई उस चीज को ले जाएगा बच्चे और आप हो जाएंगे जीरो। जिसके पास खुद के स्किल सेट होंगे जो एआई ना कर सके, वही बच्चे आपके फ्यूचर को बचा पाएगा। जैसे आप देखो बच्चे, क्रेन एक मशीन है। क्रेन का काम क्या है बताओ? क्रेन क्या काम करती है बच्चे? भार उठाती है, या फिर किसी भी जगह पर बच्चे कोई खड्डा करना हो, क्रेन। जब क्रेन नहीं थी, ये काम कौन करते बच्चे? अनपढ़ लोग, लेबर क्लास। पर क्या हुआ, उसमें कोई स्किल नहीं है, मशीन आई, उनका काम चला गया, है ना? तो बच्चे आज आपको कोई ऐसा स्किल सेट तैयार करना है जिसकी वैल्यू आज ना हो, 5 साल बाद भी हो। पता चले आज तो चूज कर लिया, आज वैल्यू है, 5 साल बाद वैल्यू क्या होगी? जीरो। बड़ा बेसिक एग्जांपल, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड बच्चे, उस समय ना एसटीडी का काम बहुत था। क्या होता है बच्चे एसटीडी? टेलीफोन बूथ होते हैं बच्चे। पहले मोबाइल नहीं होते थे, अगर आपको बात करनी है तो एसटीडी में जाना पड़ता था। और आपको पता है बहुत रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी थी बच्चे, वो बहुत पैसा था। बहुत सारे लोगों ने बिजनेस किया, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करके एसटीडी ओपन कर ली। कस्टमर बात करेंगे उनसे, पैसे वो चार्ज करते थे। तो उस समय मुझे याद आया, हमारे स्कूल में टीचर बोलते थे बच्चों क्या बनोगे? तो एक बच्चा कहता सर मैं अपनी एसटीडी खोलूंगा, बड़ा हो जाऊंगा। तो बच्चा तो ये बात करेगा पैसे अच्छे कमा रहा है। अब जब वो बड़ा हुआ, सबके पास मोबाइल आ गई। अगर अब वो एसटीडी खोलता, चलती बेटा? अगर मैं पूछूं आपके एरिया में एक एसटीडी है जो बोलता है पैसे देके मोबाइल में बात कर लो, जाओगे? बिना बच्चे क्या हो गया? जीरो। तो उस समय बच्चे कामयाब था वो, पर ये नहीं है 7 साल बाद ही बच्चे क्या हो, वो कामयाब हो, है ना? तो इसीलिए बच्चे आपको एक ऐसा स्किल सेट अपनाना है जो, तो बात करते हैं बीकॉम की। सर बीकॉम हम कैसे कर सकते हैं? बच्चे बीकॉम आप 2 तरीकों से कर सकते हो। या तो नॉर्मल कॉलेज, जैसे आपके आसपास चंडीगढ़ में है, मोहाली में है, पंचकुला में है, आसपास गांव में है। या फिर बच्चे आप बीकॉम कर सकते हो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस से, जैसे एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, है ना? दोनों में कितना फर्क है? बस इतना फर्क है बच्चे, अगर आपने बीकॉम प्लस एमकॉम या एमबीए किसी कॉलेज से की 5 साल में, तो आपको पर मंथ जो जॉब मिलेगी ना बेटा, यकीन मानिए शायद 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी बस। आप जिसको बोलते हैं ना पैकेज, एलपीए, पता कितना होगा बच्चे? 1.8 सीआर नहीं है ये, 1,80,000 रुपए सालाना। ये वैल्यू है बीकॉम एमकॉम करने की। यही बीकॉम ऑनर्स अगर आपने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की सिर्फ बीकॉम, तो बच्चे बीकॉम एसआरसीसी से करने के बाद आपका हाईएस्ट पैकेज 37 लाख भी हो सकता है, 37 लाख। और एवरेज पैकेज बच्चे कहीं ना कहीं, मतलब मिनिमम एवरेज की बात करूं बच्चे, तो 7 to 8 लाख। मैं कह रहा हूं बच्चे सीए का इतना पैकेज नहीं होता जितना एसआरसीसी से आपको सिंपल बीकॉम का मिल जाएगा। और आपको पता है सिर्फ एडमिशन लेना मुश्किल है, एक बार लुटते पिटते एसआरसीसी में पहुंच गए तो फिर ये बच्चे पैकेज आपका कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड, है ना? सीए है, आपको पता है सीए में एंट्री बड़ी आसान है, एंट्रेंस दो सीए शुरू हो जाएगी, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। सीए कंप्लीट करनी बड़ी मुश्किल है। आपने देखा होगा अगर 1 लाख बच्चे सीए शुरू करते हैं
तो 10,000 ही, 10 भी छोड़ो, 1,000 बच्चे ही एंड तक सीए बन पाते हैं, है ना। बाकी 99 जीरो। पर इन कॉलेजेस का बच्चे क्या है, एंट्री मुश्किल है, एक बार एंटर कर गए तो बीकॉम तो फिर सिंपल है, बस वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। इसीलिए हर बच्चा क्या बोलता है, पहला सपना एसआरसीसी, पहला सपना, है ना। उसके बाद अगर आप बीबीए करोगे नॉर्मल कॉलेज से, नहीं बचे, कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई जॉब नहीं रखेगा आपको, आपको कुछ आता ही नहीं होगा। सिंपल कॉलेज से अगर आप सोच रहे हैं बीबीए करने का बच्चे, तो आप एजुकेशन के बेस पे कोई अर्न नहीं कर पाएंगे। आपने पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, सब इक्वल है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आप अपने कहते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है देश में, इन लोगों के लिए आता कुछ नहीं, कंपनी में जाओ कुछ आता नहीं, कॉमर्स में जाएंगे इंटरव्यू देने, बी कॉम और सीए, जॉब कौन ले जाएगा, सीए वाला, इन्हें पूछे कोई नहीं, जॉब कहां से मिलेगी, नॉलेज ही नहीं है ना। ये बच्चे गरीबों के कोर्स है, गरीब पैसों में नहीं, पढ़ाई में, जो ना पढ़ाई में कि शादी करनी है, लड़की वाले पूछेंगे लड़के ने क्या किया है, तो बोल देंगे कि लड़का हमारा ग्रेजुएट है, बस ये वहां काम आएगी। अगर आप चाहते हो कि आप इसके बेस पे इंटरव्यू देने जाओगे कि भैया मैंने चंडीगढ़ से बीकॉम किया है, 99% स्कोर है ग्रेजुएशन का मेरा, वो बच्चे शायद इंटरव्यू में आपको अंदर में बुलाएं, बोले ठीक है चल तेरे से बहुत आते हैं, क्योंकि स्किल सेट नहीं होता बेटा, ये बस समझ रहे हो बच्चे, है ना। आप एलएलबी दुनिया कर रही है बच्चे, आपको पता है एलएलबी कहां से करने का फायदा है। अच्छा एलएलबी में भी दो ऑप्शन है बच्चे, एक ऑप्शन तो है आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, एडवोकेट, लॉयर, वकील, एक होता है जुडिशरी, आप जज बन सकते हैं, है ना। पर बच्चे जज, अगर 1,00,000 बच्चे पेपर देते हैं ना बच्चे, तो हर एक जज नहीं बनता। जज कहीं ना कहीं उतना ही डिफिकल्ट है, थोड़ा कम, जितना यूपीएससी है बच्चे। जज की वैल्यू बच्चे पता क्या होती है, पावर का मजा है ना बच्चे, जज और आईएएस ऑलमोस्ट इक्वल पढ़ना पड़ेगा, ऑलमोस्ट, है ना। तो एलएलबी करने वाला हर एक बंदा सोचता है मैं क्या बनूंगा, जज, फिर क्लियर नहीं होता पेपर, फिर क्या बन के रहता है बच्चे, वकील। और एलएलबी बच्चे हर कॉलेज करा रहा है, हर कॉलेज, जना खना कॉलेज करा रहा है बच्चे। पर अगर आपको एलएलबी करनी है तो एलएलबी में सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है क्या है बच्चे, वो एनएलयूज। क्या होते हैं एनएलयूज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। इनके अंदर अगर आप एडमिशन चला गया ना एक बार बच्चे आपको, तो आपको ऐसा सिखाएंगे बच्चे एलएलबी के अंदर, आप पागल हो जाओगे बच्चे। और इतने बड़े बड़े कॉलेज, कंपनीज आएंगी, वहीं से प्लेसमेंट, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के पैकेज, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बच्चे। पर मुझे कहने में बड़ी बच्चे शर्म आ रही है, ये ऑप्शन तो निकल गया आपके हाथ से, ये तो देर हो चुकी है। अब अगर आपने एलएलबी करनी है तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको बचा, बात करता हूं मैं पीयू की, बस उसके बाद तो फिर प्राइवेट कॉलेज है। एक सोनीपत में कॉलेज, अच्छा नाम बता दूंगा मैं आपको, जिंदल वालों का बच्चे, वो बेटर है अगर आपको पता हो, है ना। तो बच्चे आप जाएंगे पीयू में, पीयू का एंट्रेंस है 4 जनवरी को, जिसकी पढ़ाई बच्चे 6 महीने से कर रहे हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ाना बच्चे, तो पेपर दे के आओगे क्लियर, बहुत रेयर चांस है बच्चे कर लो, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की इसकी, है ना। और एक बात मैं आपको बताता हूं बच्चे, जब आप यहां पर ऑप्शन मुझसे देख रहे हैं बच्चे, तो लाइफ में ना देयर शुड बी अ प्लान बी। हमेशा कुछ भी करोगे ना, आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। कहते हैं जो समझदार बंदे होते हैं ना, वो प्लान बी बना के चलते हैं, और जो समझदार के भी समझदार होते हैं उनके पास प्लान सी भी होता है। तो मैं कह रहा उतनी उम्मीद तो मुझे आपसे नहीं है कि आपने सी तक सोचा हो, कम से कम प्लान भी हमेशा लेकर चलना। जैसे मैं बात करता हूं जो स्वरूप की, ये बेटा क्लैट की तैयारी कर रहा है, पर क्या क्लैट के जितने बच्चे एंट्रेंस देते सब क्लियर हो जाता बच्चे, बोलो यार, जरूर नहीं क्लियर हो जाए बच्चे। आपने सारा फोकस क्लैट पे कर दिया, और भगवान ना करे 1% अगर क्लैट क्लियर नहीं हुआ, तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए बच्चे, होना चाहिए ना भैया, ये नहीं तो कम से कम ये मैं कर दूंगा, है ना। आप देखते ना बच्चे मूवीज, कोई होती है ना बच्चे काइंड ऑफ मनी हाइस्ट टाइप चीज बच्चे, अगर कोई रॉबरी करनी है तो उनके पास एस्केप प्लान एक नहीं होता, हमेशा प्लान बी।
वो इंसान ओवर कॉन्फिडेंट माना गया बच्चे, जो एक ही प्लान से सारा काम करता है कि भैया कि एक ही प्लान है कि बन गया ठीक है, नहीं तो जीरो। हमेशा प्लान बी होता है कि अगर प्लान बी से एस्केप ना हुआ तो प्लान बी काम आएगा, है ना। तो बच्चे जैसे आप अगर क्लैट की तैयारी करते हैं तो सिर्फ क्लैट ही आपके पास एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, आपके पास दूसरा ऑप्शन उतना ही सॉलिड। अब मान लो दूसरा ऑप्शन आपने रखा यूपीएससी, उसकी भी क्लैरिटी गारंटी क्लियर होगा ही नहीं होगा, फिर प्लान सी भी होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे अगर कर रहे हैं तो आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए, है ना। इससे मैं ये बात कर रहा था, ये कह रहा था मेरे पास 4 और पेपर है, क्लैट नहीं हुआ तो ये पेपर, ये नहीं हुआ तो ये पेपर, ये नहीं हुआ तो ये पेपर, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, है ना बच्चे। 4 बताइए बच्चे, आपको पता है ये इतना अवेयर कैसे है? जब आपकी फैमिली पढ़ी लिखी होती है, जब आपका सर्कल पढ़ा लिखा होता है, जब आपके दोस्त बड़े अवेयर होते हैं बच्चे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके जो खुद डैड है बच्चे, वो एक जज है, उन्हें खुद पता है कि लॉ की कैसे शुरुआत होती है, कैसे पढ़ना चाहिए, है ना बच्चे। तो देखो प्लान बी क्या, प्लान सी भी है और प्लान डी भी है इसके पास, ये समझदारी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम सीए करेंगे, सीए। मैंने कहा ओके बेटा, +2 के बाद आपने सीए कर ली, क्या सीए जरूरी है क्लियर हो जाए बच्चे? कई बार 10-10 साल सीए क्लियर नहीं होती। मैंने कहा बेटा अगर 10 साल बाद सीए नहीं हुई तो बचा चुप, कोई प्लान भी है ही नहीं। याद रखना +2 के बाद अगर सीए की ना और वो क्लियर ना हुई बच्चे, तो +2 एजुकेशन रह जाएगी, कोई जॉब नहीं मिलेगी बच्चे, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं +2 के बाद सिर्फ यूपीएससी करेंगे। भाई आईएएस बनना आसान है, 10 लाख बच्चे पेपर देंगे तो शायद 1000 क्लियर करेंगे बच्चे, वो भी आईएएस नहीं, आईएएस सो ही करेंगे बच्चे पहले सो, है ना। तो अगर वो पेपर क्लियर ना हुआ तो प्लान बी क्या बेटा, मेरी बात समझ रहे हो बच्चे आप? तो आज जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं, आपको कम से कम 2-3 चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, उसके बाद बच्चे आप आगे बढ़ोगे, है ना। तो जैसे बच्चे मैं बात कर रहा था आपसे एलएलबी की, तो एलएलबी में पहला ऑप्शन है बच्चे क्लैट, दूसरा दूसरा पीयू। अगर बच्चे, और पीयू भी क्लियर करना आसान नहीं है। मैं अपने अगर आपको कजन की बात करूं ना बेटा, वो जज का पेपर 2 बार क्लियर कर चुका है, प्री मेंस दिल्ली में 2 बार, पर बच्चे पीयू एंट्रेंस फर्स्ट में क्लियर नहीं हुआ उससे। सोचो जुडिशरी का पेपर क्लियर हो गया पर पीयू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ बच्चे, है ना। कंपटीशन ही बच्चे इतना है, क्या करें, सीटें 480 हैं, और जितने भी बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्कोप तो और कम हो गया बेटा। आपको पता ना हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां पे चलता है रिजर्वेशन, है ना। और वो भी गलत नहीं है, जिसके लिए रिजर्वेशन है वो उसने नहीं बनाया, अच्छी है बच्चे, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, बहुत बढ़िया। पर मैं वैसे कह रहा हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं बच्चे तो कहीं पर सीट्स और आपकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी बच्चे, कंपटीशन और बढ़ जाएगा, है ना। तो बच्चे अगर अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं क्लैट या पीयू से, तो सिर्फ ऑप्शन अच्छा है, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, आपके पास बी सी प्लान इतने तगड़े होने चाहिए कि ये नहीं हुआ तो कोई चक्कर नहीं। एमबीए, अगर आप एमबीए की बात करते हैं बच्चे नॉर्मल कॉलेज से, एमबीए की कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछता बच्चे एमबीए वाले को। 15,000 रुपए की जॉब भी हमने अकेडमी में बच्चे निकाली थी ना पोस्ट, तो टीचर आ गए 10,000 में जॉब करने के लिए, एमबीए वाले, सर एमबीए कर रखे हमने। मैं एमबीए कर रखे नहीं लेना, क्या आता होगा इस एमबीए वाले को, अगर एमबीए करना है तो कहां से, आईआईएम बड़े यूनिवर्सिटी से बच्चे, है ना। हो सकता है जिसने एमबीए की हो उसको मेरी बात बच्चे बुरी लग रही हो, पर उनको ही पता बच्चे अगर आप सिंपल कॉलेज से एमबीए करोगे जॉब्स नहीं है, रेयर बच्चे होते हैं जो जॉब निकाल जाते हैं बच्चे। अगर आपको करना है बच्चे तो एमबीए के लिए बच्चे आपको जाना पड़ेगा आईआईएम, क्या होता है बच्चे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसके लिए एक पेपर आता है बच्चे कैट का, सीएटी कैट, है ना। आपको एक कैट का पेपर क्लियर करना है बच्चे, पर ये कैट का पेपर बच्चे बीकॉम के बाद होगा, कम से कम 2 साल पढ़ना पड़ेगा। वही लेवल है बच्चे सबका, यूपीएससी लगा लो, जज लगा लो, क्लैट लगा लो, कैट लगा लो, एक ही लेवल है बच्चे। अगर करियर बनाना है इतना तो पढ़ना पड़ेगा बच्चे, अगर आपको लाइफ में कुछ अलग बनना है ना। सब कह रहे हैं सर सारे ऑप्शन पढ़ने वाले ही हैं, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं पढ़ना कम हो, पैसा बहुत हो, पावर बहुत हो, है ना बच्चे। देखो जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे ना कुछ नहीं मिलेगा,
पढ़ना तो ये 4 साल बच्चे आपका करियर बनाने के है। दोस्तों को देख के पढ़ना है अलग बात है। जैसे अब बच्चे को बुरा लगेगा, हमारा ही भाई है, क्या नाम है इसका, आर्यमन, कह रहा सर रक्षित बिजनेस नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। ये मैं ही देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों का माइंड सेट क्या है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बच्चे माइंड सेट देखो। और जिसके पीछे बिजनेस छोड़ रहा था, अगर उसको पूरा फॉलो कर लेता ना तो आज यहाँ भी ना बैठा होता। वो आज भी नहीं है। वो अकाउंट सीखो में कितना आ रहा है बच्चे। मैं देखो अभी सोचना बच्चों वाली आपकी, अभी आपकी सोच बच्चे क्या बच्चों वाली है ना यार, कि जहां दोस्त वहां मैं, जहां दोस्त मैं वहां मैं। कह रहे मेरे दोस्त पीयू से बीबीए कर रहे हैं, पीयू से ना, पीयू से कर रहे हैं बीबीए आपके दोस्त। हाँ दोस्त पीयू से, अच्छा लो कर रहा है। आपको पता है पीयू में बीबीए ही नहीं है। बच्चे कह रहे मेरे कह रहे मैंने पीयू से बीबीए करनी है, मेरे दोस्त कर रहे हैं। और पीयू में अगर आपने पीयू से पढ़ना है ना कुछ, तो पीयू में 2 ही कोर्स की वैल्यू बच्चे, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, दूसरा बीए ऑनर्स। और आपको पता है पीयू में बीए ऑनर्स की सीट कितनी है? 29 ओनली। आपकी क्लास से बच्चे 100 होंगे और हर बच्चे को जाना उसमें। क्या उसके लिए मेहनत कर रहे हो बच्चे आप? 29 बच्चे को कौन होंगे बेटा जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना आग लगा देंगे बच्चे पेपर में, वही क्लियर कर पाएंगे बेटा, है ना। आगे सुनो, उसके बाद बच्चे जर्नलिज्म। क्या बच्चे? आप जिसके बाद न्यूज एंकर, आपने देखा होगा बच्चे बड़े बड़े आज तक इंडिया टीवी बच्चे बड़े बड़े एंकर होते हैं, उनका पैकेज देखना बच्चे कितना होता है, फैसिलिटी क्या होती है और पावर, हर जगह जानकारी होती है। कभी वो पीएम के साथ बैठे होते हैं इंटरव्यू कर रहे होते हैं, कभी सीएम के साथ, कभी किसी के साथ, है ना। बहुत पावर है ना। बच्चे इस कोर्स को भी हल्का में समझना, पर आपको हर फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना। अच्छा आप लोगों ने सुना सीएनबीसी आवाज, शेयर मार्केट गंदा चैनल है एक, आपको लगता हो गंदा? बच्चों गंदा ही लगता है वो, इतना बढ़िया चैनल है ना बेटा वो, है ना, जिसमें बच्चे शेयर मार्केट की बहुत ज्यादा क्या होती है नॉलेज, है ना। आप वहां पर जा सकते हैं और पैसा कैसे कमाएंगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम आते हैं बच्चे अपने प्रोफेशनल कोर्सेज पर, जैसे सीए। सबको पता है अगर इंडिया में आपको अकाउंटिंग या मैं कहूं फाइनेंस के अंदर मास्टरी करनी है, सीए, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है। जहां भी अकाउंटेंट बेस्ट चाहिए होगा ना बेटा, कोई बीकॉम वाला, कोई बीबीए वाला, कोई फील्ड वाला अकाउंटेंट नहीं टिकेगा। सीए, सीए इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, और मेरे दिल के बच्चे बड़े करीब। सीए एक ऐसा कोर्स है बच्चे जो आपको लाइफ में कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली कोर्स इज नॉट लाइक अ बीकॉम कि कम पढ़ा हो गया, एफर्ट डालने पड़ेंगे, एफर्ट डालोगे तो सीए आप कर सकते हो, है ना। पर बच्चे सीए ना बहुत पुराना हो चुका है। 15 साल पहले भी जब कोई हमसे पूछता था प्लस टू के बच्चों से, उस टाइम हमें ये पता ही नहीं था सीएफए, सीपीए, सीएमए, सीए पता था, चलो एफआरएम, एसीसीए, ये सिर्फ पता क्या था बच्चे, सीए, सीएस, सीएमए, बस खत्म, है ना बच्चे। सीए एक ऐसा कोर्स है जहां पर अकाउंट्स और फाइनेंस की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, थोड़े से होंगे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। उसके बाद ऑप्शन है आपका बच्चे क्या, सीएस, सुना आप लोगों ने, कंपनी सेक्रेटरी बच्चे, है ना। यहां पर कहीं ना कहीं आपको कंपनी लॉ के बारे में सिखाया जाएगा। जैसे सीए है वैसे ही सीएस है, फर्क क्या है, इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा है, थ्योरेटिकल कम है। इसमें थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। डिफिकल्टी का लेवल अगर ये 100% है तो ये 90-95% है। सीएस भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इंडिया में सीए होती है ना, ऐसे यूएसए में होती है सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीपीए। बच्चे ये भी बहुत सारी कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड है। आप जरूरी नहीं सीए, आप सीपीए ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चे एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ये भी बच्चे ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, फॉरेन का कोर्स है, ये भी आप कर सकते, सिमिलर टू सीए। उसके बाद बच्चे एक कोर्स है सीएमए, मैं कहूंगा नहीं करो, जिस सीए में आप अकाउंटेंट बनते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट,
इसमें बनते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट बच्चे। इसमें आजकल बच्चे और कोर्स तो है पर कोई वैल्यू नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपसे बच्चे अब बात करेंगे एक्चुरियल साइंस। सुना बच्चे आपने एक्चुरीज? बच्चे जो एक्चुरी की वैल्यू है ना वो सीए से भी ज़्यादा है, पर इसके लिए आपको आना चाहिए मैथ्स, स्टैट्स एंड लेवल की बच्चे, है ना। तो इसमें आप पैकेज सोच भी नहीं सकते बेटा, वो मिलेगा आपको, ये ऑप्शन भी है आपके पास। मैं आपको इसलिए बच्चे बहुत फोकस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है मैथ्स आपका कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना मैथ्स पसंद करते हैं बेटा। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रेशोज, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बच्चे एडीएस, मुझे पता है मैथ्स है ना। उसके बाद बच्चों एक कोर्स सुना आपने CFA, क्या होता है? सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। बच्चे स्टार कोर्स है ये भी। जैसे आप सीए में एफर्ट करते हैं ना, आजकल लोग सीए तो करते ही हैं, लोग सीएफए की तरह बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। इसमें आपको बच्चे क्या मिलता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का ऑप्शन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ऑप्शन, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ क्रिएशन, ये सब बच्चे इस कोर्स में सिखाएंगे। इसके ऊपर 10 मिनट बाद में डिटेल में और बात करूंगा बच्चे, ये भी एक ऑप्शन है। उसके बाद जो बच्चे ह्यूमैनिटीज हैं बच्चे, स्पेशली उनके लिए बच्चे, अगर आपने स्टडी में करियर बनाना है ना तो आपके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन है बीए इन इकोनॉमिक्स। अगर आप सिंपल कॉलेज से करोगे कोई वैल्यू नहीं है, पर अगर आप करोगे ना बच्चे एसआरसीसी से, स्टीफन से, हिंदू से, हंसराज से बच्चे, तो बच्चे इसकी जो वैल्यू है ना, आपको पता है इसके बाद आप नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, पार्लियामेंट, है ना, बहुत सारी ऐसी ऐसी एजेंसीज है बच्चे। आपने पढ़ा है पेपर में ना एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन सब में जो मिलते हैं बच्चे आपको, इलेक्शन डाटा कलेक्ट करते हैं बच्चे, डाटा एनालिस्ट सुना होगा आप लोगों ने, ये बच्चे उसके लिए बेस्ट है। यूपीएससी बच्चे सब जानते हैं। उसके बाद है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं और अगर उनसे यूपीएससी नहीं निकलता तो बच्चे क्या देते हैं? आरबीआई नाबार्ड का एग्जाम, बैंकिंग क्लर्क, ये सारे ऑप्शन है ना, है ना। चलो ये तो सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है, आपको समझ आ गया क्या क्या है ना। अब सर मुद्दे की बात करो। कोर्स तो बता दिए आपने, इतने कोर्स हैं, पर किसके ऊपर फोकस करें? अगर मेरी मानो आप, है ना, अगर आप मुझसे बच्चे बात करोगे तो मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने बीकॉम करनी है ना तो कोई हर्ज नहीं है, आप बीकॉम ऑनर्स करो इंडिया के बेस्ट कॉलेज से। ऐसा नहीं एसआरसीसी, और भी आगे आपको ऑप्शन दूंगा। दूसरा, बीबीए की तरफ बच्चे मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। बीबीए तब करो अगर आपको कैट का एग्जाम करके एमबीए करना है, और उसमें बच्चे फिर गारंटी नहीं क्लियर होगा, है ना, तो बीकॉम के बाद कर लेना एमबीए बच्चे कैट के थ्रू। तो अभी मैं इस ऑप्शन को बहुत अच्छा नहीं मान रहा। बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बच्चे, ये होता है बच्चे इंजीनियरिंग, नॉन मेडिकल की लाइन है बच्चे, तो मैं चाहूंगा नहीं आप इसे पढ़ें। एलएलबी अगर आप करना चाहते हैं तो दो ही ऑप्शन है बच्चे, क्लैट या फिर पीयू। और एक बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूं बच्चे, लड़कियों के लिए, खासकर गर्ल्स के लिए, जो एलएलबी वाली लाइन है, लिटिगेशन स्पेशली, उसको अच्छा नहीं माना जाता। अगर गर्ल्स एलएलबी करती हैं तो उनको सिर्फ जुडिशरी में जाना चाहिए। जिसके भी पेरेंट एडवोकेट है ना बच्चे, जो कोर्ट जाते हैं, वो कभी भी अपनी लड़की को नहीं बोलते कि आप लिटिगेशन में जाओ, क्योंकि वो कोर्ट का माहौल देखते हैं बच्चे, है ना। मेरे बच्चे फूफा जी हाई कोर्ट में एडवोकेट है, उनका एक बेटा एक बेटी है। उन्होंने अपने बेटे को एलएलबी कराई और बेटी को सीए कराई। तो हम बोलेंगे ना, मैंने उनसे पूछा कि इसको एलएलबी क्यों नहीं कराई आपने? कहते गर्ल्स का जो माहौल है ना कोर्ट का, वो फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। मेरे को 50 साल हो गए कोर्ट जाते हुए, मैंने देखा कोर्ट में लड़कियों की कोई लाइफ नहीं अच्छी। तो सीए इज फार बेटर देन एलएलबी। हाँ, अगर एलएलबी में जाना है तो जुडिशरी में। कल मेरी युवराज से बात हो रही थी, उसकी सिस्टर भी, उसने एलएलबी किया है, तो मैंने बोला यार आपके फादर तो लॉयर हैं, उन्होंने सिस्टर को एलएलबी क्यों करने दिया? कह रहे सर पापा ने स्ट्रिक्टली कहा था अगर एलएलबी करनी है तो जुडिशरी में जाना है।
प्रैक्टिस नहीं करने दूंगा, है ना। पर वो युवराज को बोल रहे हैं लड़कों के लिए ठीक है। और जिन लड़कों का बैकग्राउंड है ना लॉयर वाला, जी डैड लॉयर है बच्चे, उनको एलएलबी में बड़ी हेल्प मिलती है। पर जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनती है ना बच्चे, उसको बच्चे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। एक से एक लॉयर है बच्चे मार्केट के अंदर, है ना, जिनको अपने पेरेंट्स एक्सपीरियंस है ना। आप देख लेना जितनी भी गर्ल्स लॉयर होंगी ना वो फर्स्ट जनरेशन होगी, उनको समझाने वाला कोई नहीं होगा 90% केसेस में, है ना। उसके बाद एलएलबी करनी है, अच्छा कोर्स है बच्चे, क्लैट या पीयू। अगर ये दोनों नहीं हो रहे बच्चे तो आपका प्लान बी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, प्लान बी आपके पास होना चाहिए। ये बच्चे आपकी लाइफ वरना कहीं की नहीं रहेगी। एमबीए आप कर सकते हैं बच्चे, आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर थ्रू कैट, कैट करो और एमबीए करो तो लाइफ ही लाइफ है बच्चे, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, +2 के बाद भी आप आईआईएम में जा सकते हैं। आपको पता है एक पेपर होता है आईपी मैट का, उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीबीए प्लस एमबीए का, तो बच्चे उसकी वैल्यू तकरीबन यही है, तो आप आईपी मैट भी कर सकते हो, पर पेपर का लेवल ये वो आपको मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है जी। ये ऑप्शन भी ठीक है बच्चे। उसके बाद जर्नलिज्म आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है ना, बस आप बोलने में अपनी बात को रखने में कैपेबल होनी चाहिए, है ना, ये भी ठीक है बच्चे। बीकॉम ऑनर्स बीए हमने ले लिया बच्चे। उधर से अब सीए और सीएस, जिसको लगता है हमारा प्रैक्टिकल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम कर सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं बच्चे। देखो एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। अगर +2 के बाद आपने कामयाब होना है, आप अभी तक पढ़ते हो नहीं पढ़ते डजंट मैटर, पर +2 के बाद अगर आपको पढ़ना है तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे बच्चे। यहां पे है ऑप्शन सीए, किसका बच्चे, सीए। और अगर आपको लगता है सर प्रैक्टिकल हमारा थोड़ा वीक है, थ्योरेटिकल पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो आप सीएस के साथ ही बच्चे जा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको वही कोर्स निकाल के दे रहा हूं जिसमें आपकी एक बेटर लाइफ बन सकती है। उसके बाद हम बात करें बच्चे, यस आप सीपीए कर सकते हैं, अगेन बढ़िया कोर्स है। आप एसीसीए भी कर सकते हैं, अगेन बढ़िया, बात एक ही है, सीए कर लो, एसीसीए कर लो, सीपीए कर लो, एक ही बात है। एक है बच्चे यहां पर सीएफए, सीएफए ये मैं बहुत इस पर इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, उसकी बच्चे मैं बात आपसे करूंगा कि मैं क्यों इसकी दे रहा हूं बच्चे इंपॉर्टेंस, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे, ऑप्शन है एक्चुअरियल साइंस, गुड है, बट आपका वो बैकग्राउंड ही नहीं है, तो कहीं के नहीं रहोगे बच्चे, है ना। उसके बाद अब बात है यूपीएससी की। अगर आपको यूपीएससी देना है, क्या +2 के बाद यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो? आपको ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी, है ना। तो ये तो बच्चे आपकी 1 साल बाद की बात है, आपको करना ही नहीं है ना। तो अगर आप देना चाहो उसके बाद आप गवर्नमेंट के लिए प्लान कर सकते हो बच्चे, यूपीएससी, है ना। बच्चे इस कोर्स में अगर आपका ये क्लियर हो जाता है ना, जितने भी ये जो भी लिखा है सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। पर सिर्फ इसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, है ना। इसमें पैसा भी है, पावर भी है, और कहते हैं ना राजा की तरह बच्चे आपकी जिंदगी हो जाएगी। और आओ जरा, उसके बाद आप एक सेकंड ऑप्शन बच्चे आरबीआई, नबार्ड और बैंक में मैं कहूंगा पीओ, इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। बट ये सब कुछ होगा बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन, है ना। अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ये कोर्स आप अभी नहीं कर सकते, इसके लिए प्लान कर सकते हो, अभी नहीं कर सकते। तो गिन चुन के एक कोर्स है बच्चे बीए इन इकोनॉमिक्स, उतना ही स्टार कोर्स है बेटा ये जितना बाकी है ना। अब कुछ बच्चों को लग रहा हो यार सीए सीएस सीएफए ये तो बड़े औखे कोर्स हैं, ये तो हमसे ना हो पाएंगे, कैट आई मैट तो फिर छोड़ ही दो। उनके लिए लास्ट में क्या बचा, हाँ जी, हाँ, कहते जो तहसीलदार होते हैं ना बच्चे, वो जब हमने बात की ना आपसे कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर, है ना, तो बच्चे वो ना ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट पोस्ट है बच्चे, उसी, हाँ, उसी लेवल के बच्चे। देखो जब आप यूपीएससी करते हो सेंट्रल लेवल के बच्चे, बाकी पोस्ट बच्चे क्या है स्टेट लेवल की। तो अगर आपका माइंडसेट इसमें बन गया बच्चे, तो जिनसे ये नहीं होता उसके बाद बच्चे जाते हैं कहाँ पे लोग, पीसीएस में।
या जिससे ये हो जाता है इसमें, ठीक है जी। तो मतलब सिमिलर साउंड करेंगे बच्चे आपको यहाँ पर, है ना। तहसीलदार अच्छी ऑप्शन है बच्चे, नॉट अ बैड चॉइस। पीसीएस मतलब आपको स्टेट लेवल की सिविल सर्विस करनी पड़ेगी बच्चे, है ना। तो बच्चे आपको और भी पोस्ट मिल सकती है, ठीक है जी। अब अल्टीमेटली आपको कुछ भी करना है तो आप सबको अच्छे पैसे कमाने हैं, सोसाइटी में इज्जत कमानी है, यही मोटिव है बच्चे आपका, है ना। बच्चे देखो, अच्छा पैकेज मिलना तो अलग बात है। अब जो मैं आपको 5 मिनट जो बात बताऊंगा ना बच्चे, वो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताऊंगा जो लाइफ में आपने कभी शायद सुनी नहीं। आप सबको चाहिए यार मैं सीए बन जाऊं, 15-20 लाख रुपए का पैकेज लग जाए, धीरे धीरे इनकम बढ़ती रहे, लाइफ सेट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आप सीएस कर लो, सीएफए कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी बच्चे आपकी। एमबीए कर लो, 25-30-50 लाख का पैकेज मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी हैं जहां पे आपका पैकेज होगा 4 लाख रुपए का, आपका पैकेज होगा 4 लाख का, आपके दोस्त का पैकेज होगा 40 लाख का, पर ईयर एंड में आप कमाओगे 1 करोड़ रुपए और वो कमाएगा 40 लाख रुपए। अब ये क्या चीज है, इसको ध्यान से सुनो बच्चे, है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सीएनबीसी चैनल का, ठीक है बच्चे। आपको पता है सीएनबीसी चैनल में क्या होता है, वहां पे बताते हैं शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, पूरी शेयर मार्केट बच्चे डिस्कस करते हैं। बहुत पैसा है बच्चे उस मार्केट में। मान लो आपने जर्नलिज्म किया और साथ में कोई फाइनेंशियल कोर्स कर लिया बच्चे, आपकी नौकरी लग गई सीएनबीसी में। वो कहते हैं जी हम तो आपको पैकेज देंगे 8 लाख रुपए, और आपका कोई दूसरा दोस्त चला गया बिग 4 डिलॉयट में, केपीएमजी में, ईएनवाई में, उसका पैकेज लगा 40 लाख रुपए का, है ना। अब होगा क्या, आप जिस फील्ड में चले गए ना सीएनबीसी बच्चे, वहां पे ना एक से एक एक्सपर्ट आता है कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, उस कंपनी में क्या चल रहा है, आपको ना बहुत सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। एक्सपर्ट आते हैं बच्चे, आपको वहां ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे जब आप वहां पहुंच जाओगे, जो ये बताएंगे कि भाई इस कंपनी का शेयर 200 रुपए का है आज, 2 साल में ये शेयर 20,000 रुपये हो जाएगा। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको ऐसी ऐसी टिप्स पर चलेंगी। और ये कोई इनसाइड ट्रेडिंग नहीं है बच्चे, वहां पे इतने एक्सपर्ट हैं क्योंकि वहां पे शेयर मार्केट के एक्सपर्ट आते हैं सारे। लिंक बनेंगे बच्चे, आपको पता चल गया भैया 200 रुपए का है, आपने कमाया 4 लाख, आपने 1 लाख रुपए भी लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चे, 200 का शेयर 20,000 का हो गया बच्चे, कितने गुना हो गया, 100 गुना। आपने 1 लाख लगाया बच्चे, कितना हो गया, 100 गुना 1 करोड़। आपने 1 करोड़ ऐसे कमा लिया। और ये दोस्त फोन करेगा आपको, भाई तू सीएनबीसी में है, कोई है ऑप्शन है कोई भाई पैसे कमाने का। मैं आपको बच्चे बता रहा हूं, आज लास्ट ईयर शेयर मार्केट का मैंने कोर्स बाय किया। आपको पता है उस कोर्स की वैल्यू कितनी थी, 7,50,000 रुपीज। 7.5 लाख रुपए का मैंने कोर्स लिया था बच्चे 1 साल का, जिसमें वो सिखाएंगे शेयर मार्केट कैसे करते हैं। मेरे टीचर का नाम है विशाल मलकान, आप चेक कर लेना। उसका एक कोर्स कितने का है, 7.5 लाख रुपए का। मैं और मेरा फ्रेंड, हम 2-3 जने थे, हमने मिलकर कोर्स लिया। हमने सोचा यार शेयर मार्केट हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं, पर बच्चे आपको पता है जो गाइडेंस है ना टीचर की, गुरु, लाइफ में गुरु होना कितना इंपॉर्टेंट है। कोच तो लाइफ में ना बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। आप सोचो मोहाली में कम से कम 10 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो शेयर मार्केट का कोर्स करा रहे हैं 25,000 रुपए में। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चे करा रहे हैं 2500 में, ऑनलाइन देख लो 3,000 में कोर्स। मैंने जब कोर्स लिया 7.5 लाख का, दोस्त कहते पागल होगा 7.5 लाख का कोर्स, है ना। पर बच्चे वो 7.5 लाख रुपए में आपको क्या सिखा देगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। 7.5 लाख ना आपके 1 साल में डबल हो जाएंगे, इतना सिखा देगा आपको। और नॉलेज आ गई, सारी जिंदगी आपने पैसा कमाना है ना। अब इस बात से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो सुनो। देखो लोग कहां तक सोचते हैं, तो वो टीचर है विशाल मलकान, उसको खुद को शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस है कम से कम 25-30 सालों का, और उसकी खुद की जो नेटवर्थ है वो है 1,000 करोड़।
वो बच्चे शेयर देख के बताता है कि ये शेयर चलेगा नहीं चलेगा, गिरेगा उठेगा। अगर वो 10 शेयर बताएगा तो 7 शेयर पक्का चलेंगे, या मान लो 7 डूब भी गए, 3 चलेंगे। जो 3 चलेंगे ना वो 7 को पूरा कर देंगे, है ना। अब देखो बच्चे क्या करते हैं। बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चे देखो मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने 1 साल का कोई फाइनेंशियल कोर्स किया, जैसे FRM है कोर्स के शेयर मार्केट का, और विशाल मलकान के यहाँ इंटरव्यू अप्लाई कर दे जॉब के लिए। मलकान जी ने बोला कि मैं आपको जॉब दे दूंगा, आपका पैकेज रहेगा सिर्फ 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए में आप मेरी कंपनी के साथ काम कर सकते हो। बच्चा कहता कोई बात नहीं, एंटर हो गया अंदर। अब विशाल मलकान कौन सा शेयर खरीद रहा है, कौन सा शेयर बेच रहा है, सब उसको पता है। कैसे खरीदना है, जो मैं 7.5 लाख दे के सीख रहा हूं ना, वो 6 लाख उससे लेके सीख रहा है। मेरा कोर्स 1 साल का है, उसका कोर्स सारी जिंदगी का है। अब हुआ क्या, अब विशाल मलकान जी को हमने 7.5 लाख तो दे दिए। आपको पता है उसमें सर नहीं पढ़ाते, सर पढ़ाएंगे महीने में सिर्फ 2 क्लासें, बाकी पढ़ाएंगे उनके यहाँ जूनियर्स जो जॉब करते हैं उनके वहां पे, वो क्लासें लेंगे। पर वो जूनियर इतने एक्सपर्ट है आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने क्या किया, मलकान जी के पास रह के सब सीख लिया। एक तो ने शेयर मार्केट आ गई। अब मलकान जी जिसमें लगाते हैं 5 करोड़ रुपए, मलकान जी के पास टाइम ही इनको बोलते हैं कि इस शेयर को खरीदो 5 करोड़ का। उन्हें पता सर ने कितना बढ़िया है, वो अपने पैसे लगाते हैं 5,000 रुपये, 50,000 रुपये, 5 लाख अपने लगा दिए। मलकान जी के यहाँ से बढ़े, उनके पैसे यहाँ से बढ़े। वो बैठे बैठे सब सीख गए, और सैलरी मिल रही है अलग। वो सैलरी से कमाते हैं 6 लाख रुपए साल का, है ना, और शेयर मार्केट से कमाते हैं 50 लाख रुपए साल का। आप ये सोच सकते हो बच्चे, आपको लगेगा भाई क्या 6 लाख की जॉब कर रहा है, और सोचो 7.5 लाख। अब 7.5 लाख कोर्स था बच्चे, मेरा कोर्स बंद हो गया वो, और यकीन मानो मैं 10 क्लासेस भी नहीं लगा पाया पूरे साल में, टाइम ही नहीं मिला। पर हम 4 दोस्त हैं, उसमें आपके साहिल सर है ना, वो भी है मेरे पार्टनर। हम दोनों ने 1 क्लास में लगाई, मतलब मैंने 4 लगाई है तो उन्होंने 2 लगाई हैं। फिर सारा कोर्स कर रहा है। मेरे ब्रदर जो हैं IT में है, मैं कह रहा हूँ बच्चे मेरी कॉमर्स फील्ड है, उनकी IT फील्ड है, शेयर मार्केट में उनको 0 नॉलेज है। कॉमर्स फील्ड है सारी। उन्होंने 1 साल में इतना सीख लिया मलकान से कि भाई साहब वो ऐसे चार्ट देख के बताते हैं कि भैया क्या चल रहा है, ये बस समझ लो। और एक मेरा और दोस्त है, तो क्या हुआ, मेरे भाई ने सीख लिया। अब मेरा भाई जिस भी शेयर में पैसे लगाएगा, मैं बोलता हूँ 10 मेरे भी लगा दियो। अल्टीमेटली मेरे पास समझ लो बच्चे। अब होता क्या है, हम क्या सोचते हैं, अगर आपको बोलेगा ना 7.5 लाख रुपए लगाने हैं कोर्स के ऊपर, आप कभी नहीं लगाओगे। आप बोलोगे इतना पैसा कौन खर्चे भैया कोचिंग के ऊपर 7.5 लाख रुपए, हाँ या ना। पर बच्चे जब तक आप वो इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। आपको अपने अंदर वैल्यू एडिशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चे, ये मत सोचो 2 लाख लग रहे हैं 5 लाख लग रहे हैं, इस 5 लाख को बचा लो कोई बात नहीं, पर वो 5 लाख लगा के आप 50 लाख रुपए कमा सकते हो। ऐसा नहीं है, जब 7.5 लाख मैं दे रहा था ना, तो मुझे पता था कि मैं क्लास में लगा पाऊंगा, आई नो। पर वो सारे पैसे मैंने नहीं दिए, हम 3-4 बंदों ने मिलकर दिए हैं। मुझे पता था मैं क्लास में लगा पाऊंगा, आई वॉज वेरी मच श्योर। मैंने सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी सीखी है उनकी, जो सबसे खतरनाक है। मैंने पूरा कोर्स लगाया, मैंने भैया को बोल दिया टाइम नहीं है, आप मुझे बता देना सबसे बढ़िया क्या है। और जो सबसे बढ़िया मैंने सीखा ना, वो उसने एक ऐसी चीज़ सिखा दी बच्चे, मैं कह रहा हूँ, जो होते हैं ना ये 10,000 की कोर्स, 20,000 की कोर्स, 50,000 की, कोई आपको बता भी नहीं सकता वो है क्या। अलग लेवल की चीज़ बच्चे, है ना। पर वो कहता है इसको जितना प्रैक्टिस करो उतना, है ना। तो बच्चे वो पैसे लगा के हमारे अंदर क्या हुई है, वैल्यू एडिशन। आप लोग ना खाते हो ना, पैसे खर्च करते हो सोचते नहीं हो, मूवी जाना हो ना सोचते नहीं हो, ट्रिप पूछा सोचते नहीं हो बच्चे। पर अगर कोई चीज आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ जाए ना अपने अंदर बच्चे, आप सोचते हो कि यार मेरा इतना पैसा लग रहा है छोड़ो। पर आपको ये नहीं पता कि उस 10, 20,000, 50,000 खर्च करके आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। बच्चे कहते हैं हमारा टाइम वेस्ट होता है, पर बच्चे वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपको उस समय में क्या सिखा देगा, यू कांट इवन इमेजिन। बहुत सारे बच्चे हैं ना कहते सर हमें SRCC नहीं जाना, मान लिया नहीं जाना, कौन जाएगा दिल्ली, बीकॉम ही करनी है सर, हम तो यहां से कर लेंगे। बच्चे दोनों बीकॉम का लेवल सेम है,
सेम है। अच्छा, आपको एसआरसीसी क्यों जाना चाहिए? बीकॉम तो यहां भी हो रही है, वाई एसआरसीसी? बेस्ट कॉलेज है, अच्छा सीखने को मिलेगा, पैकेज मिलेगा मस्त, अच्छा कर लिया, हाईएस्ट ले गए तो 35 लाख भी ले सकते हो, ऐसा। बच्चे, एसआरसीसी में जाने का ना इनमें से कोई एक भी रीजन नहीं है। मैं कह रहा छोड़ो, 35 लाख क्या हो सकता है, 50 लाख आप यहाँ कमा लो, बात 35 लाख की नहीं है। आपको पता है जिस दिन आप एसआरसीसी में पहुंच गए ना, आपका सर्कल क्या होगा? सर्कल ये नहीं होगा बेटा जो यहाँ बैठा है आपका। आपको पता है एसआरसीसी कौन क्रैक करके आया होगा? इंडिया के टॉपर्स, जो पूरे इंडिया के टॉपर्स है ना बच्चे, आपको एसआरसीसी में वो मिलेंगे जो क्रैक करके आएंगे। आपको पता है उनकी सोच क्या होगी? सोच यू कांट इवन इमेजिन। मेरा एक फ्रेंड, मैं बात कर रहा था ना, जो सीए है, हाँ ना, सीए में ना एक कोर्स होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप सोचना। सीए में एक कोर्स होता है जिसका नाम है जीएमसीएस, आईटीओपी, 7 दिन का 15 दिन का कोर्स होता है, ठीक। अब हमारे वो कोर्स होता है चंडीगढ़ की ब्रांच में, हर शहर में वो कोर्स होता है 15 दिन का। यहाँ पे 5,000 रुपये लगते हैं अगर आपने वो कोर्स करना हो। मेरा वही फ्रेंड जो सीए कर रहा था, वो ये ना, उनका विजन इतना बड़ा था, तो जब जीएमसीएस की ट्रेनिंग लगी ना, वो कहता यार मैंने ना लुधियाना से नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ जयपुर ट्रेनिंग करने। मैं कहा पागल हो गया, लोकल कर जीएमसीएस 5,000 में, वहाँ तू 1.5 लाख फीस भरेगा, रहने का 10 लाख, तेरा 20,000 खर्चा आ जाएगा, 2 लाख फूक के आ जाएगा। तो बच्चे वो कह रहा कोई नहीं मैं कर लेता हूँ। वो पहुँच गया बेटा जयपुर, मैं पहुँच गया 35 सेक्टर। मुझे बच्चे मिले अपने जैसे, कोई चंडीगढ़ सेक्टर 35 से आ रहा है कोई, और जो जयपुर है ना बच्चे, वहां पे आता है इंडिया का टॉपर बच्चा, क्लास बच्चा, और उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई पेपर नहीं है, कोई भी कर सकता है वहां जाके, है ना। जिनकी सोच अलग होती है ना, वो कहाँ मिलती है? जयपुर में। जब वो जयपुर में गया, देखो लोग कैसे सोचते हैं, जयपुर में उसे अपने आसपास ऐसे 100 बच्चे मिले ना बच्चे, जिनकी सोच ही अलग थी। मतलब हम कभी वो चीज सोच ही नहीं सकते बेटा। जीएमसीएस की ट्रेनिंग उसने भी की, मैंने भी, मैं सिर्फ जीएमसीएस सीखा बच्चे, वो 15 दिन में लाइफ सीखे क्या होती है। कहते ना, अगर मान लो एक रूम में 10 लोग हैं और आप 10 में सबसे स्मार्ट हो, देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। इफ यू आर स्मार्टेस्ट इन द रूम, देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। क्योंकि अगर आप सबसे इंटेलिजेंट है बेटा, तो वहां आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। आप वहां जाओ जहां पे आप सबके सामने नालायक हो, ताकि आपसे स्मार्टर हो, आप मुझे कुछ सीख पाओ। बेटा वो जीएमसीएस में गया और उसने 15 दिन में आके जब मुझे कॉल किया और उसने मुझे बच्चों की बातें बताई कि यार यहाँ के बच्चे तो ये सोचते हैं, मैं भाई साहब उनकी सोच सुन के हैरान हो गया। अभी आपको पता है, जैसे हम बात कर रहे हैं एसआरसीसी के आईआईएम की, बीटेक वाले बच्चे कहां से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? सुना होगा बच्चे आपने, कहां से? आईआईटी। क्या बच्चे? कॉलेज सारे हैं बच्चे, कि जो आईआईटी है ये क्या है? ये इंजीनियरिंग का बेस्ट कॉलेज है। आप कभी एक लोकल कंप्यूटर इंजीनियर से मिलना और आप कभी आईआईटी के इंजीनियर से मिलना, बीटेक उसने भी की होगी, बीटेक उसने भी, दोनों में सोच का फर्क है। आपको पता है जो ये मेरा फ्रेंड है ना, ये रहता लुधियाना है, सीए कर चुका है ना, ये दुनिया घूमता रहता है। ये 6 महीने दिल्ली तक आया है, ये देखता है कि लोगों में क्या चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, इसको एक ऐसी कंपनी का पता चला बच्चे, 2 आईआईटीएंस ने खोल लिया बच्चे। कंपनी का नाम बच्चे पता क्या है? ग्रेविटोन। आप चेक कर लेना जाके, ग्रेविटोन। आपको पता है अभी कुछ सालों में शुरू हुई है वो, कुछ सालों में। उनकी पर मंथ इनकम बच्चे पता कितनी है? 2,000 करोड़ रुपए पर मंथ, सॉरी पर ईयर, पर ईयर 2,000 करोड़, और काम कुछ भी नहीं करते। वो 6 महीने कंपनी में जाए ना, वो उन्होंने क्या कर रखा है, पूरे शेयर मार्केट को एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर दिया। आईआईटी ने खुद के सॉफ्टवेयर बना लिए बच्चे, और क्या होता है, सॉफ्टवेयर में सारी स्ट्रेटजीज फिक्स कर दी। शेयर का प्राइस जैसे ही आएगा, कंप्यूटर अपने आप बाय करेगा, अपने आप सेल करेगा।
उन्हें कुछ नहीं करना, कंप्यूटर बाय सेल कर रहा है, इस काम से वो 2000 करोड़ सालाना कमा रहे हैं। उसे कैसे मिला ये बंदा? जब वो घूमा बाहर, बंदों बैठा, उसकी पहुंच ऐसे बंदों तक है बच्चे, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अभी एक शेयर लिया था, उसने शेयर दिलवाया था मुझे, 2 महीने के अंदर वो डबल हो गया था, 2 महीने के अंदर। और 2 महीने के अंदर पैसे डबल नहीं होता बच्चे, क्योंकि वो जब बंदों में बैठता है ना बच्चे, उसे पता चलता है क्या लाइफ में क्या चल रहा है ना। अब ये काम ना IITians ही कर सकते हैं बच्चे। उन्होंने पूरे शेयर मार्केट को कंप्यूटराइज कर दिया। बताओ कि अपने आप स्टडी लगा दी, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, 2000 करोड़ रुपए बच्चे। वो कहता, जब वो IAS कर रहा था ना बच्चे, तो वो दिल्ली से कर रहा था, उसका एक रूममेट था IITian, है ना। कह रहा मैंने उसे क्वेश्चन पूछा, भाई तूने IIT किया है, उसका एक कंपनी में पैकेज लगा 1 करोड़ रुपए का, 3 महीने काम किया कंपनी में, उसके बाद कंपनी छोड़ दी, 5-6 महीने पता नहीं क्या किया, IAS करना शुरू कर दिया। तो कहता मेरा दोस्त उसको बोलता, तो बेवकूफ है यार, 1 करोड़ का पैकेज छोड़ के आ गया। कह रहा क्या होता है 1 करोड़? ये देखो IIT में सोच। कह रहा भाई 3 महीने मैंने काम किया कंपनी में, 3 महीने में मेरे को समझ आ गया कंपनी कैसे पैसा कमा रही है। जो काम कंपनी कर रही थी ना, वो कहता वो काम मैंने इंडिविजुअल किया, 6 महीने में वैसा प्रोडक्ट बनाया, 10 करोड़ का बेच दिया, 10 करोड़ का बेच दिया। भाई तेरे को पता है मेरा बैंक बैलेंस 10 करोड़ रुपए है। अब पैसा आ गया, अब कहता मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ कि पावर भी आ जाए। कहता भाई 2-3 साल यूपीएससी में लगाऊंगा, पेपर क्लियर हो गया ठीक है, पेपर क्लियर नहीं हुआ तो मेरे पास 4 ऐसे और प्रोजेक्ट हैं, मैं 4 सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, वो 10-10 करोड़ के बिक ही जाएंगे, 4 साल में 40 करोड़ अंदर आएगा, मैं जिंदगी में कुछ नहीं करूंगा। कहता मैं ये कह रहा हूं, आप सोच सकते हो, आप सोचते हो ना पैकेज, मैं ये बंदों की सोच बता रहा हूं। ये कौन करता है बच्चे? IITians की सोच ये होती है। क्यों होती है उनकी सोच ये? वाई? क्योंकि उनके आसपास इंडिया का थिंक टैंकर बैठा है, इंडिया के क्रीम बच्चे IITian में है बच्चे, सबकी सोच ऐसी है। उनको जो वहां प्रोफेसर मिलते हैं ना बच्चे, वो प्रोफेसर भी कौन है? IITians है बच्चे। उनको सिखाते हैं। आपको मैं कह रहा हूं ना बच्चे, SRCC जाओ, DU जाओ, इसलिए नहीं कह रहा बच्चे कि 35 लाख का पैकेज मिलेगा आपको वहां पर। जब आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बैठे होंगे ना बच्चे, तो आपको वहां पे ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनकी सोच सुन के आप पागल हो जाओगे। आप जब सोच सुनोगे ना उनकी, अभी देखो एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे, मैं आर्यमन है, आर्यमन की दिन में किससे बात होती है? जशन से, उदय से, रक्षित से, हरमू की किससे, सहज से, अखिल से। यही सर्कल है बच्चे आप लोगों का। आकर्षण की तरुण से, इसकी से, ये सब आपके लेवल पर है बच्चे। जहां से आप पढ़े लिखे हो वहीं से पढ़े लिखे। इनकी सोच अलग हो ही सकती ना, आपको आइडिया आएगा ही नहीं। पर जब आप इस ब्रेक को तोड़कर, जब आप इस चंडीगढ़ को छोड़कर इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो वहां आपको क्रीम मिलेगी। आपको पता है, जब आप SRCC में प्रोफेसर से मिलोगे, उनका बैकग्राउंड चेक करना, वो कहां से आए होंगे बच्चे। आपको वहां पे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे बच्चे SRCC के अंदर, है ना, जो पार्लियामेंट का हिस्सा रह चुके होंगे, या आने वाले होंगे, या करंट होंगे। आपको वहां मिलेंगे प्लानिंग कमीशन के बंदे, आपको वहां जो पढ़ते हैं ना उसमें NSSO, वहां के प्रोफेसर ये हैं, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, उनके साथ आपको सीखने को मिलेगा। और 3 साल बाद आप लोगों की सोच भी बदल जाएगी बच्चे। आप पता है क्या, अभी आप जाओगे SRCC में 35 लाख के पैकेज के लिए ना बेटा, जब 3 साल पूरे हो जाएंगे ना, आप बोलोगे 35 लाख तो छोटी चीज है, करनी नहीं। आपका विजन इतना बड़ा हो जाएगा। अगर आपको अपना विजन बड़ा करना है ना बच्चे, तो आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं बच्चे। आपको जब वहां पे लोग मिलेंगे ना बच्चे, उनका जो तरह फिर बोलेंगे यार, अब बात करेंगे, मान लो लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ यशिका की, एक एग्जांपल है, ये पहुंच गई घूम फिर के SRCC में, 3 साल बाद इसकी सोच ही अलग होगी, और आप खुद पता क्या बोलोगे, यार ये पढ़ी भी तो कहां से है, SRCC से पढ़ी है। आप देखो जो ये बड़े बड़े कॉलेज है ना, आप एक बार चेक करना, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जितने भी बड़े बड़े लोगों के नाम सुने आपने, आप घर जाके आज इनकी हिस्ट्री चेक करना, पढ़े कहां से है। हर एक बंदा जिसने भी दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे ना बच्चे, वो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉलेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी से होगा, है ना। अब ये नहीं है बच्चे कि आप अगर आप CUET करोगे, है ना, तो ऑब्वियसली यार मुझे ही पता है कि अगर आज मैं 40 बच्चों को कोचिंग दूं, हर एक बच्चा SRCC नहीं पहुंच सकता।
तो बच्चे ऑप्शन सिर्फ एसआरसीसी नहीं है, डीयू के अंदर मेन 2 कैंपस है, एक है नॉर्थ कैंपस, एक है साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस बेस्ट कैंपस माना गया बेटा, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज है। नंबर 1 एसआरसीसी। अगर बाई चांस आपके 1-2 नंबर कम आ गए, एसआरसीसी नहीं हुआ, तो बच्चे उसके बाद है हिंदू कॉलेज, उसके बाद है हंसराज कॉलेज, उसके बाद है किरोड़ीमल कॉलेज, उसके बाद है रामजस कॉलेज। ऐसे 4-5 कॉलेज हैं बच्चे, और यकीन मानिए कहीं ना कहीं तो मैं आपको टिका ही दूंगा। कहीं ना, अगर आप सीयूईटी पढ़ेंगे और होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस आपने करनी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो यकीन मानिए बच्चे इनमें से कहीं ना कहीं टिका दूंगा। और आपको बताऊं, मैंने लाइफ में लास्ट ईयर पहली बार पढ़ाया था सीयूईटी, पता ही आपको बच्चे, है ना। 10 में से मेरे 2 बच्चे सीयूईटी बैठे हैं। और एक मजेदार बात सुनो, लास्ट ईयर मेरे पास 50 बच्चे थे, 50 में से 23 बच्चों ने +2 में अच्छा स्कोर किया, मेहनत की, बाकी बच्चे नॉर्मल थे। 23 में से सिर्फ 2 ही बच्चों ने मेरे पास सीयूईटी करा, 3 बच्चों ने, इग्नोर भी थी, 3 बच्चों ने। 3 में से 2 बच्चे कहां पे थे, एसआरसीसी में। हर्ष जानते हैं ना बच्चे, उसने सीयूईटी के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1, अकाउंट्स में पूरे नंबर, बिजनेस स्टडीज में पूरे नंबर, है ना। और इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट गए थे पूरे इंडिया में। देखो, अकाउंट्स में हाईएस्ट गए 250, मेरी एकेडमिक हाईएस्ट था 250, बिजनेस में गए 250, हमारा था 250, मतलब अकाउंट था 249.76, ठीक है जी। इको में इंडिया में हाईएस्ट गए, इको में 243, और हमारा हाईएस्ट था 233। आप बताओ, और आपको पता है आपको नंबर चाहिए कितने पास होने के लिए, एसआरसीसी में जाने के लिए? 250 में से आपको नंबर चाहिए 230, इसमें आपका एसआरसीसी आ जाएगा बच्चे। 230 नहीं आए, 225 आ गए, 220 आ गए, इसमें आपका हिंदू निकल जाएगा। और मैं कह रहा हूं 250 नंबर, पता क्यों बच्चे नंबर आते कैसे हैं? और हमने शुरू कब किया था? 2 अप्रैल को, 1 अप्रैल को बच्चे मैंने सीयूईटी की पहली क्लास लगाई थी। अब ये करा कैसे मैंने, जब फरवरी में बच्चे फ्री होते हैं बच्चे, तो मैंने इंडिया में सबसे पहले देखा कि बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, उसको बैठ के हमने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया बच्चे, इंडिया ट्राई सिटी में अकाउंट्स में कौन सा टीचर ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा बच्चे हैं, उसके नोट्स मंगा लिए। फिर हमने चेक किया ऑनलाइन कौन सा टीचर फेमस है, उसके नोट्स मंगा लिए। मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं है, मैंने इंडिया में जिस जिस कॉमर्स के टीचर का नाम सुना था सबके नोट्स मंगा लिए बच्चे। और मैं फ्री था, कोई क्लास नहीं बच्चे मेरी +2 की, मैंने बैठ के सारे पढ़े। आपको पता है हुआ क्या, 90% बुक्स से मेरे नोट्स तैयार हो गए, 90%, है ना। अब मान लो एक टीचर है ट्राई सिटी का बेस्ट, अगर उसके 100 क्वेश्चन है, 95 कॉमन ही थे जो सब में थे, 5 अलग थे, मैंने वो 5 क्वेश्चन भी ऐड कर लिए। फिर मैंने देखा ऑनलाइन टीचर में क्या है बच्चे, उसके भी 100 में से 90 कॉमन थे, 2 अलग थे, वो भी ऐड कर लिए। ऐसे ऐड करके अपना क्या बनाया बच्चे, एक स्टडी मटेरियल। आपको पता ही है ना, प्राशी मैम टाइप करते रहते उस दिन पूरा दिन बैठ बैठ के, सब ऐड कर लिए, और अपने बच्चों को मैंने वो क्वेश्चन दिए। अब उसमें क्या हुआ, बेस्ट बुक्स दुनिया के हर एक टीचर के क्वेश्चन उसमें आ गए। अब पेपर क्यों नहीं क्लियर होगा बच्चे, देखो ना 250 आउट ऑफ 250, मतलब एक क्वेश्चन भी गलत नहीं बच्चे। बिजनेस स्टडीज और आपको पता है सीयूईटी में होता क्या है, 40 दिन का कोर्स होता है। पहले बच्चे का सिलेबस में होता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये वो, है ना। अब 40 दिन में क्या आपको हर एक क्वेश्चन करना है? मान लो एडमिशन है, क्या हर एक क्वेश्चन करना है उसका? मैं आपसे पूछता हूँ, टाइम ही नहीं है, क्या करने हैं? सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं बच्चे। तो कौन से करोगे? जो सर ने इंपॉर्टेंट मार्क कराए होंगे। मजेदार बात है, वो क्वेश्चन करने ही नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करने, वो इंपॉर्टेंट +2 के लिए थे, वो सब्जेक्टिव पेपर है। ये कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। यहां पे आने 1 मार्कर। तो मैं ये कहता हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं जो बच्चे सीयूईटी देते हैं कैसे देते हैं, आपको सुन लो बच्चे, ताकि आप वो गलती ना करो। सुन लो क्या होता है, 40 दिन का कोर्स, बच्चे चेक करते हैं पेपर, सिलेबस क्या है। सिलेबस में आ रहा है फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये वो। यार ये तो सर ने कराई रखा है, इसमें तो अभी आप जाओगे जब मार्च के बाद, तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, पूरे नंबर आएंगे आपके अकाउंट्स में।
तो बोलोगे सेल्फ हो जाएगा। इको में +1 +2 की इको है, चलो धक्का धुक्का खा के पढ़ लेंगे, है ना। ये जो सेल्फ वाले बच्चे हैं ना 40 दिन, है ना, इनको पहले 10 दिन तो ये समझ नहीं आएगा। सिलेबस तो पता है कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना। जब ये बुक्स मांगेंगे तो क्वेश्चन मिलेंगे 1000 क्वेश्चन। अब 1000 में से 200 कौन से पढ़ने हैं, 800 कौन से नहीं, सब पढ़ के जाएंगे। 800 वो पढ़ के जाएंगे जो नहीं पढ़ने, जो 200 पढ़ने हैं वो छोड़ जाएंगे, गारंटी बता रहा हूं बच्चे। 40 में से 10 दिन तो आपको समझने में लग जाएंगे कि पढ़ना क्या है, फिर आप पढ़ना शुरू करोगे। इतने में बच्चे सीयूटी सामने आ जाएगा। वहीं पर जो बच्चे कोचिंग लेते हैं उनकी डे 1 पहले दिन से पहला चैप्टर शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आप लोगों ने मेहनत करनी है ना, आपका जब आप +2 बिजी होते हैं बच्चे, तो वो मेहनत हम करते हैं। हम 3 महीने की मेहनत करके वो सारा कंटेंट निकाल लेते हैं जो 40 दिन आपको कराना है। और कैसे कराना है ना बच्चे, उसमें आपको टाइम। और पता है मजेदार बात क्या है, सीयूटी का अकाउंट्स, इको और बिजनेस एक ही दिन में होता है, सेम डे। हाँ कर दो बच्चे, सेम अकाउंट्स, इको, बिजनेस, तीनों पेपर एक दिन है। यानी आपको पढ़ के जाना है अकाउंट्स, इको, बिजनेस, तीनों हो जाएंगे बच्चा। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चा, है ना। तो बच्चे ये मैं आपको बच्चे, अगर आपको लगा 1% भी कि सर हमें सीयूईटी करना है, 1% भी, तो बच्चे सिर्फ इसके ऊपर भी डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि 1 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे अगर पेपर देते हैं, सबका क्लियर नहीं होता। इसके साथ भी आपको कोई प्लान भी रखना होगा। वो बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है कि क्या होगा उसके प्लान में, है ना। अगर आप सीयूईटी करेंगे और आपका दिल से मन है, मतलब दिल से मन है कि सर हमें क्लियर करना ही करना है, मतलब पेपर देने के लिए बच्चे, तो ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं रिटर्न में, इन राइटिंग, सेल्फ क्लियर नहीं होगा। सर कैसे कह सकते हो? मेरे 23 टॉपर बच्चे थे, 3 ने ज्वाइन किया, 10 बच्चों ने खुद तैयारी करके दिया। जिन्होंने +2 में 95% स्कोर किया बच्चे, वो भी सीयूईटी निकाल नहीं पाए। आपको पता ही है उनका भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया क्या पढ़ना कितना पढ़ना है। मेरी बात समझ रही है बच्चे? अगर आपका मन है आपको सीयूईटी करना है बच्चे, तो आपको इसके लिए कोचिंग तो लेनी पड़ेगी, आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं बच्चे, लाइफ में जो गाइडेंस है ना, उसकी बड़ी वर्थ है। आपको पता है बच्चे, विराट कोहली, शायद आज की डेट में उससे बड़ा बैट्समैन कोई नहीं होगा। बात कर लो बुमराह, उससे बड़ा बॉलर कोई नहीं होगा। उन सब ने भी बच्चे अपने कोच रखे हुए हैं। और कोच तो मैं सिर्फ सीयूईटी की बात नहीं कह रहा आपको, मेरे बच्चे आज एसआरसीसी बैठे हैं, उनसे मेरी बात होती है, तो मैंने जतिन को भी यही समझाया कि बेटा यहाँ पर किसी कोच को पकड़ लो, किसी एक बंदे के साथ अपना केमिस्ट्री ऐसी मैच कर लो बच्चे कि वो आपको हर जगह गाइड करता रहे। और ये रियलिटी बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब देखो, अगर विराट कोहली को सब कुछ आता है बच्चे, फिर उसने कोच क्यों रखा हुआ है? क्योंकि उसे पता है गाइडेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। विराट कोहली का जो कोच है ना, शायद वो विराट कोहली नहीं है, उतना नाम नहीं उसका, पर बच्चे कोच क्या करते हैं, आपकी जो गलतियां होती है ना, आपको वहां से पॉलिश करता रहता है। गाइडेंस तो बच्चे बिना, चाहे आप क्लैट लगा लो, मैं तो इनको भी कह रहा हूं, ऐसा नहीं है मैं सीयूटी की बात कर रहा हूं, जो भी बच्चे कह रहे हैं हमने पीयू देना है, मैंने कितनी बार कहा आप लोगों को, बेटा कोचिंग ज्वाइन करो। ये नहीं मैं पढ़ाता हूं बच्चे पीयू, मैं नहीं पढ़ाता, मैं कह रहा कहीं ना कहीं जाओ और कोचिंग ज्वाइन करो। बिना कोचिंग के आप पीयू नहीं निकाल सकते, ये गारंटीड है, और लास्ट के 10 दिन में भी निकाल पाओगे बच्चे। तो अगर आपको सीयूटी निकालना है बच्चे, ये बिना कोचिंग के बिल्कुल नहीं निकल सकता। आप दोगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट है, कोचिंग के बाद भी निकल जाए तो थैंक यू बोलना बच्चे भगवान को, क्योंकि अभी आप +2 बैठे हो, सबके नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। इसमें बच्चे पास नहीं होना होता, पेपर क्रैक करना पड़ता है आपको। बस एक बात कह रहा हूं बच्चे, हर बच्चे के पास चांस है। रीजन, सिलेबस +2 वाला है, मेहनत आपने की है, उसको सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, क्या है बच्चे, अगर तुक्का लग गया ना बच्चे, एक बार गलती से भी कॉल, देखो जिसने पेपर दिया ही नहीं वो तो वैसे ही आउट है, वैसे ही बाहर है। इससे बढ़िया ट्राई मार के देख लो, अगर गलती से भी क्लियर हो गया। जतिन है ना,
कह रहा सर सीयूटी क्लियर नहीं होता, बैठा है एसआरसीसी में, आप कहोगे तो मिलवा दूंगा, आना है उसने बच्चे। मैंने तो बोलता बच्चों को बताइए। कह रहा सर सीयूटी नहीं होता, इतना टफ लेवल है सर, मैं सीएफए कर लूंगा। मैंने कहा भाई नहीं देगा तो नहीं क्लियर होगा ना, तू दे दे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आज एसआरसीसी में बैठा, फोन करता तो छेड़ता हूँ मैं उसको। मैं कहा बेटा, और आपको पता है लिंक कहाँ तक बन चुके हैं उसके, 3 महीने में ही। 4 महीने के बाद अगर सरकार ने भी कोई काम कराना ना बच्चे, रुकेगा नहीं काम, क्योंकि वह बंदे को मिलते हैं सारे। आपको पता है इतने कल्चरल इवेंट्स होते हैं बच्चे वहां पर। बच्चे एसआरसीसी से ना वेब सीरीज में आ रहे हैं बच्चे अमेज़न में, क्योंकि वहां पे क्रीम, वहां पे सारी अपॉर्चुनिटी वो मिलती है बच्चे आपको। हाँ है ना बच्चों, आप सब में से ही निकलना है किसी ना किसी ने, है ना। आप चाहे सीए करो, साथ में आपको बच्चे प्लान भी लेकर चलना पड़ेगा। कोई बच्चे हैं जो कहते हैं सर हमने सीए करना है, मैं कह रहा हूं बच्चे आप सीए प्लस सीयूटी दोनों के लिए बच्चे फोकस करो। हो सकता है दोनों भी ना निकले, और हो सकता है एक निकल जाए, जरूरी नहीं है पता चले सीए के चक्कर में सीयूटी आपने किया नहीं और सीए हुआ नहीं, कहीं के लोग, या सीयूटी के चक्कर में सीए छोड़ दिया, सीयूटी हुआ नहीं सीए भी रह गया। आप कुछ देखो, आपका सीयूटी का एग्जाम कब है, मई में, कब है बच्चे 12-13 मई को हो जाएगा बच्चे, और सीए कब है बच्चे आपका सितंबर में। तो आप पहले महीना पढ़ के सीयूटी का एग्जाम दे दो। सीयूटी का एग्जाम देते ही रिजल्ट मत सोचना, अगले दिन से बच्चे सीए पढ़नी शुरू कर दो। आप सीए कर रहे होंगे, लेट्स सपोज सीए का रिजल्ट सीयूटी आपका क्रैक हो गया, क्रैक हो गया बच्चे, आप पहुंच गए एसआरसीसी में, पहुंच गए बच्चे, बीकॉम यहां भी करनी है, सीए करनी है, वहां के साथ सीए करो। और अगर आपका ये नहीं निकला सीयूटी, तो सीए तो ऑप्शन है ही ना बच्चे। मैं कह रहा हूं ब्लाइंड होके मत चलो बच्चे, एक ऑप्शन के ऊपर मत चलो। किसी ने क्राइस्ट जाना है, 7 तारीख को पेपर है बेटा, 7 तारीख को तैयारी है। और एक बार बताओ बच्चे, आपको पता है क्राइस्ट की फीस कितनी है? जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना बच्चे, सिर्फ यहाँ पेपर नहीं, प्राइवेट है बच्चे। अगर आप क्राइस्ट फेमस है बच्चे मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट का एक कोर्स 3 लाख रुपए पर ईयर है, 9 लाख रुपए कॉलेज की फीस, और फिर बैंगलोर रहने का खर्चा 15-20 लाख का पड़ेगा बच्चे। पता चले क्राइस्ट सोचा और लास्ट में आपके फाइनेंशियल अलाउ ही ना करे आपको। और एसआरसीसी बच्चे कितनी फीस पता है आपको? 1 लाख में पूरी बीकॉम हो जाएगी, और कॉलेज ऐसा क्राइस्ट से ऊपर, है ना। मैं ये कह रहा हूं बच्चे आपको, आप लोग अगर फोकस्ड हैं स्पेसिफिकली, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं बच्चे, आपके पास ऑप्शन लिमिटेड है, पर ऑप्शन बड़ी खतरनाक है। अगर कॉमर्स वाला भी कोई बच्चा बीए इकोनॉमिक्स करना चाहता है तो कर सकता है, बस दिक्कत क्या है, उसमें मैथ्स चाहिए। मैथ्स है आपके पास? आपके पास मैथ्स है? आपके पास तो है, आपके पास नहीं है ना। तो आई होप बच्चे आपको मेरी बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप ना प्लान बी लेके चलो। आप ये तो बच्चे हमने ओवरऑल सबकी बात कर ली। पर्सनली आपने कुछ भी पूछना हो क्लास के बाद, क्लास से पहले, फोन पर, अगर आप सीरियस है करियर को लेकर बच्चे, फॉर्म्स निकल चुके हैं, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूंगा, चाहे ह्यूमैनिटीज है चाहे कॉमर्स है, हर बच्चे को सीयूईटी का एग्जाम तो देना ही चाहिए, मस्ट है। क्योंकि आप कोई भी ग्रेजुएशन, और खाली डीयू थोड़ी है बच्चे, अगर आपका डीयू में नहीं हुआ बच्चे, बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो ऑप्शन आपके पास। सीयूईटी में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है बच्चे, बहुत सारे, कहीं ना कहीं तो फंस जाओगे बच्चे आप, है ना कहीं एंट्रेंस देके तो निकल ही जाओगे। मैं कह रहा हूं गारंटेड, अगर दिल्ली में आपको नॉर्थ कैंपस नहीं पहुंचा पाया, मतलब सबको, कुछ को तो मैं एसआरसीसी भी पहुंचाऊंगा गारंटेड। आप मेरी लास्ट ईयर का बच्चे लेक्चर देख लेना, 1 अप्रैल को बोला था कि एसआरसीसी आप लोग जाने वाले हैं, जबकि रेशो थी 200 में से 1 बच्चा जाता है। मेरे पास बच्ची 10 थे और 2 पहुंच गए। और आप देख लेना बच्चे, मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है मेरे पास, और पहुंच गए। आपको भी बच्चे कह रहा हूं एसआरसीसी पहुंचाऊंगा, कुछ एसआरसीसी में टिकेंगे, कुछ
हिंदू में जाएंगे, कुछ हंसराज में, पर नॉर्थ कैंपस नहीं तो साउथ कैंपस में सबको फंसा ही दूंगा। मुझे पता क्या कराना है आप लोगों को, आपको भी साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर किसी को बीए बीकॉम करनी है सिंपल नॉर्मल कॉलेज से बच्चे, तो मैं कह रहा हूं इससे बड़े नहीं करो, ऐश करो। हाँ, अगर ऐश ही करनी है कॉलेज में लगवा दो बच्चे। यहाँ की बच्चे बीए बीकॉम का कोई 1% वैल्यू नहीं बच्चे। देखो आप सीयूईटी के लिए जाओ, भगवान ना करे 1% क्लियर नहीं हुआ तो ये तो बच ही जाएगा, जब मर्जी कर लो। और अगर क्लियर हो गया बच्चे तो पागल हो जाओगे आप। और फिर दिल्ली में जो माहौल मिलेगा आपको, क्या हो गया बच्चे? बेटा आप तो वैसे ही चंडीगढ़ में रहते हो, क्या बातें कर रहे हो यार, क्या सोच इतनी छोटी है बच्चे। दिल्ली माहौल का मतलब बच्चे क्या है आपको पता है ना, हमारी कैपिटल है वो। हमारा हर एक इंडिया की बड़ी से बड़ी पोस्ट दिल्ली में है। आपको दिल्ली में बड़े से बड़ा बंदा मिलेगा, हर बंदा वहां बैठा है बच्चे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ है ना। बाकी आपने अपने अंदर कोई स्किल लेकर आनी अलग बात है, आपको फैशन डिजाइनिंग करनी अलग बात है, आपको होटल मैनेजमेंट करना अलग बात है, पर बच्चे पढ़ाई से अगर कुछ करना है तो बच्चे सीयूईटी पहला ऑप्शन, सीएस सीए आईसी। अच्छा एक ना सीएफए है, मैं सीएफए बच्चे क्यों कह रहा हूँ आपको पता है सीएफए क्या है? सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसमें आपको ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी स्टॉक मार्केट का ज्ञान मिलेगा बच्चे। इसमें आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो कि अगर एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर रही है तो उसकी क्या वैल्यूएशन है, तो आप बताओगे बच्चे वैल्यूएशन बहुत वैल्यू है बच्चे, बहुत पैसा है। कोई भी कोर्स करना ना बच्चे शेयर मार्केट साथ में जरूर सीखना। और लास्ट बार बच्चे कह रहा हूं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए अगर आपको कहीं पर पे करना पड़े तो बच्चे 0% हिचकना बच्चे। जब मैंने कोर्स लिया था मलकान का ना, तो मेरे को दुनिया ने मना किया था, और आपको पता है मेरी दुनिया कौन है ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, है ना, है ना बच्चे। अब हाँ बच्चे, मैं आपको ये बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि आपके आसपास बहुत लोग हैं जो बोलेंगे 7 लाख रुपए लगा रहा है, पागल हो गए। 25,000 में हो रहा है कोर्स, कर ले। 10,000 में हो रहा है, कर लो जाके। 7.5 लाख लगाए थे बच्चे, मुझे पता था उस कोर्स से क्या मिलेगा, है ना। और 5 साल बाद मुझे जरूर कॉल करना, मैं आपको पक्का बता दूंगा कि हमने उस कोर्स से क्या बना लिया है ना। अपने में वैल्यू एडिशन जो करनी है ना बच्चे, उसमें आपको खर्च करते हुए सोचना नहीं है। जितनी अपने में इन्वेस्टमेंट करोगे बच्चे, रिटर्न ये सब पढ़ता ना बच्चे। एजुकेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट। बाद में क्या देगी आपको? ये रिटर्न, है ना। ऐसी नहीं जैसे ये कह रहा था कि जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा अर्निंग होनी चाहिए। कल, हाँ कल परसों कह रहे थे आप, याद है बच्चे? कल परसों कह रहा था मैं, वो बात नहीं कर रहा बच्चे। आपको अर्निंग तो कर लोगे आप लोग, है ना। कोई डाउट बच्चे आपका? किसी ने कुछ पूछना कोई क्वेश्चन, सर ये कैसे? हाँ जी देखो, जो बीकॉम सिंपल है बच्चे, सिंपल बीकॉम जनरल होती है। ऑनर्स के अंदर आपको कुछ सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कराते हैं। जब मैं बोलता हूं ना बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स में मास्टरी होगी। सिंपल बीए में सब कुछ होगा। सीयूईटी में अगर आपका टारगेट सिर्फ डीयू है तो लास्ट ईयर तक क्या था, जो सब्जेक्ट आपने +2 में ऑप्ट किए हैं आप उसी के लिए एलिजिबल हैं। पर बाकी यूनिवर्सिटीज हैं जो अदर सब्जेक्ट्स भी देती हैं बच्चे। अभी आई नहीं बच्चे वो लिस्ट, वो आएगी तो बता देंगे आपको। अगर बात देखो बच्चे, सीए है इंडियन कोर्स, सीपी है बच्चे यूएसए का सीए, एक ही बात है। सीए जो है वो 44 कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड है। सीए जो सीपी है उससे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है ना। बट अगर दुनिया में आप 44 कंट्रीज में भी काम करोगे ना तो पैसा मुकता नहीं, है ना। तो आप सीपीए भी कर सकते हो, आप सीए भी कर सकते हो। फर्क क्या है? सीए में आपको गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी, सीए बहुत सारे हैं, सीपीए कम है काइंड ऑफ, है ना। तो आप दोनों में से जो भी कोर्स करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैसे पता चल रहा है बच्चे? कौन सा फोन? मेरे फोन पे बजा तो एक नहीं।
ओ शिट यार, ये तो बताना था। ओहो, अखिल बात होगी, अखिल की बात होगी। तनवीर, बच्चे डैड से बात कर लो अपने। हाय ना, सॉरी बच्चे देखो, रेट अगर आप सीए की बात करोगे तो 15%। आपको मैं एक बात बताऊं बच्चे, वैसे बच्चे एक और चीज है, आजकल लोग ये भी करते हैं। लेट्स सपोज, एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स सपोज सीपीए में 20 पेपर है, क्या बच्चे 20, और सीए में पेपर है बच्चे 20। आपने सीए कर ली, उसके बाद सीपी शुरू कर दो, आपके 15 पेपर एग्जाम हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेट 5 ही देने हैं, तो भी नहीं देंगे, है ना। इंडियन सीए की इतनी वैल्यू बच्चे, आपके पेपर एग्जाम हो जाएंगे बच्चे, है ना। 2-3 देखो बच्चे, अगर आपने लाइफ में कुछ बनना है तो 2-3 खतरनाक कोर्स आपकी लिस्ट में होनी चाहिए कि सर अब एंट्रेंस टफ है तो करना है बच्चे, वरना जिंदगी सब जी रहे बेटा। क्लासेस सैटरडे, सैटरडे नेक्स्ट। वैसे तो हमें चाहिए 45 दिन, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ना लाइट माहौल, थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा बताना शुरू कर दूं क्या है कैसे है, वो चीज़ होती है। मेन आपका कोर्स जो शुरू होगा वो तभी होगा। हाँ, उसके लिए जब आप मेरा सीए का बैच एनरोल सीट करोगे बच्चे एनरोल, तो डे 1 में आपको वही स्टडी दूंगा पहले दिन कि इंग्लिश का क्या करना है। देखो, जो मेरी जिम्मेवारी मेरी है ना बच्चे, जो मैं नहीं पढ़ाता वो कैसे करना है उसमें नंबर आना जरूरी है बच्चे, क्योंकि कलेक्टिव मार्क्स से रिजल्ट मिलेगा बच्चे आपका। और जो बच्चे मेरे ह्यूमैनिटीज वाले हैं ना बच्चे, बच्चे आपके लिए सबसे खतरनाक बीए इकोनॉमिक्स, जो मेरे को लगता है बेस्ट रहेगा। उसके बाद बच्चे आप लॉ तो बच्चे ने डिस्कस कर लिया, जर्नलिज्म बच्चे अच्छा ऑप्शन आपके लिए। और बच्चे आपको ना एक ना पेपर है जिस होता है ना आईएएस, एक होता है आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, है ना बच्चे। इसकी बच्चे बहुत वैल्यू है, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए ना, ये इकोनॉमिक ऑनर्स के बाद ही होता है पर, है ना। तो इसको बच्चे जरूर कंसिडर करना। छोटे मोटे टारगेट, सिंपल बीबीए, सिंपल बीकॉम, बीसीए, इसको छोड़ दो बच्चे, आज इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछता इन्हें। आप देख लो आपके सीनियर क्या कर रहे हैं बच्चे, ये बात समझ आ रही है आपको, है ना। और कुछ पूछना है आपने, एनीवन? करेंगे बिल्कुल, पक्का पक्का। साहिल सर, वैसे तो आज हमारे साथ साहिल सर ने भी होना था बेटा, पर आपको पता है उनके भी मैरिज हुई है बच्चे, तो अभी थोड़ा बिजी हैं सर। बिजी कहाँ है? अपनी एकेडमी में, थोड़ा छुट्टी होगी बच्चे मैरिज की वजह से ना, देखना बच्चे इसका, देखना अभी मैरिज होगी बच्चे उनकी। हाँ बच्चे बस हम भी ऑफ कर रहे हैं बच्चे, तो बच्चे डन है ऑलमोस्ट। कुछ पूछना है पूछ सकते, जाना है। हाँ जी, सीए में सितंबर अटेम्प्ट, बताऊंगा क्यों, वो बता दूंगा मैं आपको। हाँ जी, कैसे? आईपी मैट बच्चे, आईपी मैट कैट की तरह ही है, जिसमें 2 चीजें आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मैम, 1 मिनट। एक तो मैथ्स, दूसरा इंग्लिश। इन दोनों में अगर आपकी मास्टर, तीसरा जीके, अगर इन तीनों में आपकी मास्टरी, आप तरुण से इसकी नॉलेज ले सकते हो, इसने एडमिशन लिया था आईपी मैट में, तो ये आपको बता पाएगा। पर बच्चे वो कैट वाला लेवल है बच्चे, फिर तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि अगर आप आईपी मैट कर रहे हैं तो फिर कैट करें बच्चे। वैसे तो वो भी मार्च के बाद होता था बच्चे, है ना, बट उसके लिए बच्चे आपको कम से कम 1.5 साल पढ़ना पड़ता है, 1 साल तो कम से कम, तब क्लियर होता है बच्चे। वो 1 महीने वाला कोर्स नहीं है बच्चे, है ना। हाँ जी, हाँ हो गया बेटा। बच्चे यही आपको सुनो जी, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है, कहता सर सीए के 3 लेवल है, वैसे तो 5 होते हैं, 3 मान लेते हैं, एंट्रेंस, इंटरमीडिएट, फाइनल। कह रहा सर एंट्रेंस क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, फाइनल क्लियर नहीं हुआ अब, तो मुझे इसीलिए कहते हैं प्लान बी। आप सीए जब भी करते हैं ना तो सिर्फ सीए नहीं करते, मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप सीए करेंगे साथ में बीकॉम करें, क्या करें, पर बीकॉम करें इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से,
लेट्स सपोज आपका सीए नहीं क्लियर हुआ तो आपके पास उस बीकॉम की वैल्यू होगी, उससे कुछ करना होगा। अगर आपने सीए प्लस सिंपल बीकॉम किया, सीए हुई नहीं, इसकी वैल्यू नहीं है, जीरो हो जाओगे आप, है ना। तो साथ में प्लान भी चलाना पड़ेगा आपको, है ना। अगर सीयूईटी भी क्लियर ना हुआ तो फिर एक प्लान सी है, उसकी हम बाद में बात करेंगे कि जब कुछ नहीं है तो क्या करें, फिर वो भी ऑप्शन है हमारे पास। और बच्चे, हाँ जी, होती है बच्चे। इकोनॉमिक्स में तो ना किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप मैथ्स में एक्सपर्ट, पता क्यों बच्चे, इकोनॉमिक्स मैथ्स से लिंक है पूरा। आपको इकोनॉमिक्स में पूरी कंट्री की इकोनॉमी बात करनी है बच्चे, तो पूरा मैथ्स भी होता है। स्टैट्स ठीक है पर बच्चे मैथ्स भी सिर्फ। बच्चे गलत गाइड कर रहे हैं आपको, उनको पता है कि ह्यूमैनिटीज में, तरुण आपके घर से फोन है, करना बात 1 मिनट। देखो जी, कॉलेज ने लेनी एडमिशन, उसे पता है 100 में से 80% मैथ नहीं है, तो कह रहा नहीं जरूरत आ जाओ आप, है ना। पर आप इंडिया की अभी देखना, जब सीयूटी आएगा ना वहाँ लिखा होगा अगर आपको बीए इकोनॉमिक्स डीयू में करनी है तो आपको मैथ्स मैंडेटरी है, क्योंकि इको का बच्चे बहुत ज्यादा लिंक है मैथ के साथ। मेरी बात समझ आ रही है? मैथ्स पूरा मैथ मतलब होना चाहिए, फिर वो क्या करना है वो अलग बात है। हाँ हाँ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ +2 मैथ होना चाहिए, वो नहीं उसके बाद +2 में। नहीं 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 बच्चे, देखो वो कहते हैं, आपको पता है बीए इकोनॉमिक्स मैथ्स क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने एंट्रेंस में मांगी है, एंट्रेंस मैथ्स चाहिए कहते हैं, एंट्रेंस, उसके बाद नहीं बच्चे, उसके बाद मैथ पढ़ियो ना पढ़ियो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, उसके बाद तो मैथ हो जाती है बच्चे, मैथ वो एंट्रेंस में एलिजिबल नहीं होगा बच्चे, आप सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए मैथ्स चाहिए आपको, बस ये कह रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, क्या, देखो अभी तक लास्ट ईयर तक बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स नहीं चाहिए था कंपलसरी, हमारे जतिन और हर्ष गए हैं, उनके पास मैथ्स था ही नहीं, दोनों के पास नहीं होगा, क्योंकि आज भी बच्चे वही कर रहे हैं। बहुत किसके पास मैथ्स होती है आप बताओ, बहुत रेयर। नहीं नहीं भाई, अभी ऑप्शन दिया ना, एक बार आ गया था कंपलसरी, फिर कैसे कर दिया उन्होंने, तो अकाउंट चलता है आपका। हाँ मैथ्स कंपलसरी नहीं था, हाँ अकाउंट्स लो। हाँ हाँ, पर पहले कंपलसरी आ गया था, अकाउंट और मैथ दोनों होने चाहिए। बच्चे देखो, वो आपकी किस्मत है पर नहीं आएगा, बहुत आप नहीं हो ना बच्चे, बच्चे धरना कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ ये जब आप सीयूटी ज्वाइन करोगे बच्चे, फिर ये बातें वहां पे करेंगे, ये तो करेंगे बच्चे बातें वहां पे कि आपको क्या कॉम्बिनेशन लेने पेपर क्रैक करना है, ये सारी बातें हम वहां करेंगे, है ना। और बच्चे कुछ, अगर हम डीयू की बात करें तो डीयू ये बोलता है कि जो सब्जेक्ट +2 में थे वही एंट्रेंस में आएंगे, वो बच्चे मैं आपको सीयूटी में बताऊंगा क्यों ऐसा, मैं बताता हूँ बच्चे। जैसे बीकॉम के लिए 4 चाहिए, तो कौन सी 4 चाहिए लिस्ट आती है बच्चे उसकी। लास्ट ईयर क्या था बच्चे, बिजनेस, इको, इंग्लिश और अकाउंट्स, 5वां हमने फिजिकल लगवाया था बच्चों को, क्यों लगवाया था बताऊंगा बच्चे, वो ट्रिक है हमारी। हाँ कौन सी लिस्ट, फॉर्म, बस कभी भी आ सकती है बच्चे, अगले महीने कभी भी आ सकती है, तभी, ठीक है बच्चे। आप लोगों ने लास्ट ईयर क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों ने पहले का सीयूटी करना नहीं, बाद में मेरे पास आए, सर सीयूटी का फॉर्म भरवा दो, मैं कहा भाई डेट बंद हो गई, क्या कोई सिफारिश, पागल हो गए, सिफारिश होती है इसमें, हाँ ना। तो बच्चे गलती मत करना आप लोग, है ना, फॉर्म पहले फिल करना, हाँ हाँ मैं बता दूंगा, ऑब्वियसली बता दूंगा आपको। और क्राइस्ट में किसने करना है, डेट खुली है बच्चे, एग्जाम लास्ट डेट है, आप फॉर्म फिल कर लो, 7 को पेपर है। अगर आपने डीयू जाना है तो मैं कहूंगा सिर्फ बीकॉम ऑनर्स, फिर तो और कोई टारगेट रखो ही मत, आप बीकॉम ऑनर्स करो, उसके बाद आप ऐड ऑन, मतलब आपने बाद में बिजनेस करना है, जॉब करने, सब ऑप्शन खुले रहेंगे बच्चे, बीकॉम के बाद आपको बिजनेस करने में दिक्कत नहीं आएगी, तो ऑनर्स ऑनर्स एक ही फोकस ऑनर्स, पर वो करना है पूरे दम से दम लगा के। ऑनलाइन, अच्छा ऑप्शन तो बीकॉम का पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है, पता है आपको बच्चे, इवनिंग बैच के लिए, पर इवनिंग में पता किसके लिए बच्चे, जो एम्प्लॉयड लोग हैं, जो सुबह नहीं आ सकते, कोई मजबूरी है उनके लिए, तो बच्चे वैल्यूएबल कोर्स नहीं है वहाँ पर, हर कोर्स हर यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं होता, आपको बेस्ट कोर्स बेस्ट यूनिवर्सिटी से करना है, ये इंपॉर्टेंट है ना।
सिम्बोयसिस बच्चे ठीक है, पर बहुत बढ़िया नहीं मैं कहूंगा। ठीक है, आपका प्राइवेट में चलता है पहले क्राइस्ट, क्राइस्ट नहीं है तो नार्सी मुंजे, वो अच्छा नहीं है तो सिम्बोयसिस लास्ट रखना बच्चे। अभी उसमें तो शायद एंट्रेंस भी नहीं होगा। क्या आपने कॉमर्स के लिए बोल रहा हूँ, कॉमर्स के लिए बोल रहा हूँ, कॉमर्स के लिए बोल रहा हूँ बच्चे। बेटर है पता है किनके लिए, जिनको पीयू में नहीं मिला, एनएलयू में नहीं मिला, उनके लिए। फिर वो तो सारे जैसे हैं, ओपी में चले जाओ बच्चे, यहाँ पर सोनीपत में, उससे बेटर है। क्या देखो, ये समझदार वाली बात की कि सर डीयू का श्योरिटी नहीं है अभी, तो क्या करें? क्या क्राइस्ट का भरते? बिल्कुल, मैं कह रहा जितने ऑप्शंस होंगे, फॉर्म भर दिया, 1000-2000 फीस है, भर के छोड़ दो, पेपर दे दो, है ना। उसके बाद एक ऑप्शन तो रहेगा ना, लास्ट में जाना हमने डीयू में है, वो मैं करा दूंगा। ये मैं कह रहा हूँ, आप मेरे को पता बच्चे मेहनत करोगे। और ये बात मैं यशिका के लिए नहीं कह रहा बच्चे, मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो मेहनत करने को तैयार है कि सर आप बस बताओ, हम जी जान लगा देंगे बच्चे, मैं आपको डीयू तो पहुंचा ही दूंगा कुछ ना कुछ करके। ठीक है जी, और बताओ। साउथ में पहुंच जाओगे, वो मार्क्स छोड़ दो। साउथ में कॉलेज है बच्चे वेंकटेश्वर, वो बच्चे नॉर्थ में से ना एसआरसीसी, साउथ का एसआरसीसी बच्चे वो। और गर्ल्स के लिए एक और ऑप्शन है पता है आपको, लेडी श्री राम। आपके पास एक एसआरसीसी है, एक है लेडी श्री राम, अगर आपका वहां ना हो तो वो भी है बच्चे ऑप्शन। तो गर्ल्स को तो मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिकली देना चाहिए। लेवल सेम, सेम लेवल बच्चे, बिल्कुल सेम। और बताओ। जुडिशरी नहीं बच्चे, देखो आपकी तो एलएलबी होगी, जुडिशरी तो आपको यूनिवर्सिटी से नहीं होती, वो तो आपको हाँ खुद करना है बच्चे। हाँ हाँ हाँ, तो जो कोर्स है बच्चे वो लिटिगेशन के लिए है, उसका एंट्रेंस है, उसमें भी बीए एलएलबी अच्छा है, पर वो मिलता नहीं, फिर मिलता है बीकॉम एलएलबी। अपना फोन ले सकते हो। डन बच्चों, कुछ और? बाकी तो बच्चे देखो, ये आपको हमने एक ओवरव्यू दे दिया, सिर्फ सोच को आपकी आज ना हमने सोच ओपन किया बच्चे। अब हफ्ता आप इसके ऊपर काम करो, अभी से पढ़ाई भी करो, काम भी, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। मेरी जहां हेल्प चाहिए मैं बच्चे, एक एक कॉलेज कब फॉर्म कम डेट सब कुछ मेरे पास रिकॉर्डेड है, इसको बच्चे मैं कवर नहीं कर सकता यहाँ पर, है ना। तो आप कोई भी कोर्स सीपीए कैसे होता है, जैसे सीएफए है, उसके लिए 3 लेवल होते हैं बच्चे। आप बीकॉम के बाद शुरू कर सकते हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर के बाद कर सकते हो, और 4000 घंटे की ट्रेनिंग के बाद कर सकते हो। वो सारी चीजें कैसी होंगी वो मैं बताऊंगा आपको, करना क्या पहले वो सोच लो आप लोग। प्लान बी कैसे रखना है मुझे बताना हर बच्चा, कि सर प्लान ए ये है हमारा, बी ये है, सी, 3 प्लान लेके चलना बच्चे हमने। ठीक है जी, और बताओ। बस इसके ऊपर काम करो बच्चे, अगले हफ्ते हम फिर से बात करेंगे, ठीक है बच्चे।